हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ जथुरा के तीसरे उपन्यास महाकाली का दूसरा एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकाली एपिसोड नंबर 2। वो युवती नाश्ते के पश्चात उन तीनों को महल की बैठक में ले गई। वहां सोबरा पहले से ही मौजूद था। उन्हें देखकर सोबरा मुस्कुराकर बोला, आशा है मेरे महल में तुम तीनों को सुख से भरी नींद आई होगी। सच में, सोहनलाल ने कहा। सोबरा के इशारे पर युवती वहां से चली गई। बैठ जाओ कहने के साथ सोबरा भी आरामदेह कुर्सी पर जा बैठा। वो तीनों बैठ गए तो सोबरा मुस्कुराकर बोला, अब तुम लोग ये बताने वाले हो कि तुम लोग देवा मिन्नो को समझाने को तैयार हो। तुम्हें कैसे पता? जगमोहन के होठों से निकला। मैंने रात तुम लोगों की बातें सुनी। ओह, तो तुमने सब इंतजाम कर रखे हैं, सोहनलाल बोला। मेरे लिए ये जानना जरूरी है कि मेरे महल में ठहरे मेहमान मेरे बारे में कैसे विचार रखते हैं। हमने तुम्हारे बारे में तो कोई गलत बात नहीं कही, जगमोहन ने कहा। जानता हूँ, परंतु चालाकी कर रहे हो कि यहाँ कैद में रहने से अच्छा है कि महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश पा लिया जाए, ताकि देवा से तो मिल सको। सोबरा के चेहरे पर मुस्कान थी। सोहनलाल और जगमोहन की नजरें मिली। और मुझे कहोगे कि देवा मिन्नो को पीछे हटने के लिए समझाओगे, तो तुम सब जान गए, जगमोहन ने होंठ सिकोड़े, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं था कि तुम लोगों की बातें सुनी जा रही हैं। कहकर सोबरा ने नानिया से कहा, तुम पहले से बहुत समझदार हो गई हो। रानी साहिबा के रूप में तुमने काल चक्र में बहुत कुछ सीख लिया है। वहां मुझे बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, नानिया ने कहा। अब तुम क्या चाहते हो? जगमोहन बोला। तुम लोगों की बातें सुनकर मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई बुरा विचार नहीं आया, क्योंकि जब इंसान फंसा होता है तो बचने के लिए नए नए उपाय खोजता है। हर कोई बचने का प्रयत्न करता है, तुम भी कर रहे हो, स्वाभाविक बात है ये। परंतु मैं तुम्हें तुम्हारे भले की राह दिखाऊंगा, सोबरा सरल स्वर में बोला। कैसी राह? महाकाली की पहाड़ी में प्रवेश करना तुम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि वो तिलिस्मी पहाड़ी है। कदम कदम पर मौत बिछी है। महाकाली ने ऐसे इंतजाम कर रखे हैं कि जो एक बार भीतर प्रवेश कर जाए तो जिंदा बाहर ना आ सके। अगर तुम्हारा इरादा सिर्फ देवा से मुलाकात करने का है तो वहां मत जाओ। यही बेहतर है कि मेरी नगरी में कैदी बन जाओ, वहां मारे जाओगे। मतलब कि तुम्हें कोई ऐतराज नहीं अगर हम वहां जाना चाहें तो? जगमोहन बोला। मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उससे तुम्हारा भला नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तुम हमें पहाड़ी में पहुंचा दो। सोच लो, अभी भी वक्त तुम लोगों के हाथ में है। अगर पहाड़ी में प्रवेश कर गए तो फिर तभी बच सकोगे अगर देवा और मिन्नो को समझाकर उन्हें बाहर ले आने के लिए तैयार कर लोगे। नहीं तो तुम तीनों की मौत तो होगी ही। मान लो मैं उन्हें तैयार कर लेता हूँ तो तुम्हें कैसे बताऊंगा? जगमोहन ने पूछा। ये बात होते ही महाकाली को खबर मिल जाएगी, सोबरा ने कहा। फिर भी मैं ये राय जरूर दूंगा कि अगर तुम लोग देवा मिन्नो को समझाना नहीं चाहते तो महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी में जाने की मत सोचना। हम जाएंगे, सोहनलाल कह उठा। ठीक कहता है ये, हम जाएंगे, जगमोहन बोल पड़ा। सोबरा मुस्कुराया। सोहनलाल ने नानिया से कहा, तुम हमारे साथ मत जाना, वहां जान का खतरा। मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी सोहनलाल, मैंने तुमसे ब्याह करना है, नानिया कह उठी। अगर मैं वापस आ सका तो तुम्हारे साथ ब्याह? मेरी माँ कहा करती थी, मर्द का कभी भरोसा मत करो। मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी सोहनलाल। तुम समझती क्यों नहीं? वहां जान जाने का खतरा है। तू मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी, तू जिंदा रहेगा तो मैं भी जिंदा रहूंगी। तो तू नहीं मानेगी? सोहनलाल झल्लाया। मैं तेरे साथ रहूंगी, तू भी मत जा। मेरा जाना जरूरी है, सोहनलाल ने होंठ भींचकर कहा। जैसे तेरा जरूरी है वैसे ही मेरा जाना जरूरी है, नानिया ने सोहनलाल की बाह पकड़ ली। सोहनलाल ने अब कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। सोबरा मुस्कुराता हुआ तीनों को देख रहा था। ठीक है सोबरा, तुम हमें महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश करा दो, जगमोहन बोला। क्यों नहीं, मैं अभी महाकाली से। मैं आ गई सोबरा, महाकाली की आवाज उभरी। चमकता बिंदु हवा में लहराता नजर आने लगा था। मेरी ताकतों ने मुझे पहले ही एहसास करा दिया कि तू मुझे बुलाने वाला है। इन्हें जथुरा वाली पहाड़ी में प्रवेश करा दे। क्यों? ये अब देवा मिन्नो को समझाकर पीछे हटने को तैयार कर लेते हैं तो अपने साथ साथ उन सबको भी बचा लेंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो मरेंगे।
समझ गई। बता कहाँ से इन्हें प्रवेश कराऊं? पीछे की तरफ से, ताकि देवा मिन्नो की तरफ जाने में इन्हें कोई परेशानी ना हो। इन्हें बता दिया है कि तिलिस्मी रास्तों में आगे बढ़ेंगे तो कोई रोक टोक नहीं होगी, परंतु पलटकर वापस चलेंगे तो वहां फैली मेरी तिलिस्मी ताकतें इनके लिए खतरा बन जाएंगी। बता चुका हूँ इनका इरादा क्या है। इन्हें अच्छा बुरा समझा दिया है। जो भी इनका इरादा होगा तेरे को खबर मिल जाएगी। समझ गई? तू इन्हें खारे पानी तक पहुंचा दे, वहां से मेरी ताकतें इन्हें आगे ले जाएंगी। महाकाली की आवाज़ सबने सुनी। फिर इसके साथ ही चमकता बिंदु गायब हो गया। महाकाली वहां से चली गई थी। सोबरा ने अपने सेवक को बुलाकर कहा, इन तीनों को खारा पानी पहुंचा दो। घोड़े मध्यम गति से आगे बढ़ रहे थे। उन पर सवार थे देवराज चौहान, नगीना, मोना चौधरी, पारसनाथ महाजन, बांकीलाल राठौर, रुस्तम राव, मखानी, कमला रानी, तबेरा, गरुड़ और रातुला। रातुला अंतिम वक्त पर सबके साथ चलने को तैयार हो गया था। पोते बाबा ने रातुला के साथ जाने पर कोई ऐतराज न किया था। इस वक्त सूर्य चढ़ने लगा था। इन्हें चलते हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। सबके घोड़ों पर पानी की मुश्कें और खाने पीने का सामान लदा था। पोते बाबा सामान उठाने के लिए अपने सैनिकों को साथ भेज रहा था, परंतु मोना चौधरी ने किसी और के साथ जाने से मना कर दिया था। वो लश्कर को बड़ा करने के हक में नहीं थी। तभी चलते चलते मोना चौधरी अपना घोड़ा मखानी और कमला रानी के पास ले आई। कैसे हो तुम दोनों? मोना चौधरी ने उनसे कहा। तुम्हें क्या? मखानी बोला। रात स्नान घर की तरफ कितनी बार गए? मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। मखानी पल भर के लिए सकपकाया, फिर कह उठा, तुम्हें क्या, हम जो भी करें। तभी कमला रानी कह उठी, क्या बात करना चाहती हो? तुम खामखा तो हमारे पास आने से नहीं। तुम दोनों का हमारे साथ क्या काम? कोई काम नहीं, कमला रानी बोली। हम यूं ही आ गए। यूं ही तो नहीं आने वाले, मोना चौधरी ने कहा। आधी रात को पोते बाबा ने आकर तुम दोनों से बात की तो मेरे ख्याल में वो तुम दोनों से आगे के काम के बारे में खास बातें कर रहा होगा। तुम्हें क्या? मखानी कह उठा। मुझे नहीं बताओगे कि रात पोते बाबा ने तुमसे क्या बातें की? क्यों बताएं? अब हम एक साथ महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। हमें मिलकर रहना चाहिए। मिन्नो, कमला रानी बोली, हम तेरे को कुछ नहीं बताने वाले। बेकार की कोशिश मत कर। क्या कोई रहस्य वाली बात कही थी पोते बाबा ने तुमसे? ऐसा ही समझ लो। मैं किसी से न कहूंगी, मेरे कान में बता दो, मोना चौधरी ने कहा। बेवकूफ मत समझो हमें, हम इस बारे में तेरे को कुछ नहीं बताने वाले, कमला रानी ने कहा। मोना चौधरी ने गहरी सांस ली और घोड़ा उनके पास से हटा लिया। तभी उसकी निगाह देवराज चौहान पर पड़ी, जो उसे ही सवालिया नजरों से देख रहा था। मोना चौधरी ने इनकार में गर्दन हिला दी। देवराज चौहान समझ गया कि कमला रानी और मखानी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। घोड़े मध्यम गति से आगे बढ़े जा रहे थे। घोड़ों की टापें गूंज रही थी। ये बंजर सी जमीन थी, दूर तक स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सूर्य आसमान में चढ़ने लगा था। धूप में तेजी आते ही उन्हें गर्मी महसूस होने लगी थी। हवा भी गर्म थी। तबेरा का खूबसूरत चेहरा तपने सा लगा था। गर्मी में जैसे वो और भी खूबसूरत हो उठी थी। उसने घोड़े पर अपना व्यक्तिगत सामान भी लाद रखा था, जो कि तंत्र मंत्र की विद्या के काम आता था। तभी गरुड़ का घोड़ा चलते चलते उसके पास आ गया। तबेरा ने उसे देखा और मुस्कुराई। गरुड़ भी मुस्कुराया। तुम कितनी अच्छी लग रही हो तबेरा। तबेरा पुनः उसे देखकर मुस्कुराई। मैं अभी तक उलझन में हूँ, गरुड़ धीमे स्वर में बोला। क्यों? तबेरा ने उसे देखा। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पिता आज़ाद हो? हाँ, क्योंकि पिताजी की आज़ादी से मेरी आज़ादी खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें साथ नहीं चलना चाहिए था। दुनिया को दिखावा भी तो करना है गरुड़, तबेरा बोली, वरना लोग कहेंगे कि तबेरा अपने पिता को आज़ाद कराने नहीं गई। गरुड़ ने सिर हिलाया। तुम क्या सोच रहे हो? तबेरा ने पूछा। सोच रहा हूँ, प्यार इंसान को कमज़ोर कर देता है, गरुड़ ने मुस्कुराकर कहा। पहले मैं किसी से नहीं डरता था, परंतु अब ये सोचकर डर लगता है कि महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी पर तुम्हें या मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तबेरा मुस्कुराई। ये बात तुम कैसे कह सकती हो? मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि महाकाली की ताकतों से खुद को बचा सकूं। मेरा क्या होगा? मैं तुम्हें भी बचा लूंगी। मैं सोचता हूं कि अगर देवा मिन्नो ने तुम्हारे पिता को कैसे आज़ाद करा लिया तो तुम्हें दुख होगा। तबेरा एकाएक मुस्कुरा पड़ी। घोड़े आगे बढ़ते जा रहे थे। तुम मुस्कुराई क्यों? मैंने गलत कहा क्या?
तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो। सच तवेरा? हाँ, सोचती हूँ वापस महल में पहुंचकर तुमसे ब्याह कर लूंगी। ओह, तुम्हारे विचार जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ब्याह तुमसे होगा। गरुड़ खुश हो उठा। तुम्हें रहस्य की बात बताना चाहती हूँ। क्या? देवामिन्नो का इरादा पिताजी को आजाद कराने का नहीं है, तवेरा ने आहिस्ता से कहा। क्या कह रही हो? गरुड़ के होठों से निकला। सच ही तो कहा है। मैं समझा नहीं तवेरा कि तुम क्या कह रही हो, स्पष्ट कहो। देवामिन्नो से मेरी अकेले में बात हुई। उनकी जरा भी इच्छा नहीं है जतूरा को आजाद कराने की। ये कैसे हो सकता है? गरुड़ के होठों से निकला। ये ही बात है, देवामिन्नो के मन में यही विचार थे पहले से, परंतु मुझे डर था कि कहीं दोनों पिताजी को महाकाली की कैद से आजाद न करा लें। मैंने देवामिन्नो से बात की, कीमती पत्थरों का लालच दिया। ओह, ये बात मेरे लिए नई है। तुमने पहले क्यों न बताया? गरुड़ कह उठा। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि तुम पर विश्वास करूं या न करूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं तवेरा। तुम्हारी इस बात पर मुझे धीरे धीरे विश्वास होगा। मैं धोखा नहीं खाना चाहती। विश्वास कर लो मेरा। खैर, फिर क्या हुआ? देवामिन्नो बहुत लालची है। क्यों? जब मैंने बोरा भरकर कीमती पत्थर देने का वादा किया तो तब ये बात अपने होठों पर लाए कि जतूरा की आज़ादी में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो तो वापस अपनी दुनिया में लौटना चाहते हैं। फिर मैंने उन्हें कह दिया कि मैं उन्हें वापस उनकी दुनिया में पहुंचा दूंगी, साथ में बोरा भरकर कीमती पत्थर भी दूंगी। शर्त यह है कि वो जतूरा को आज़ाद न कराएं, आज़ाद कराने का नाटक ही करें। ओह, नाटक क्यों? पोते बाबा को दिखाने के लिए। समझा। जानते हो देवा ने क्या कहा? क्या? देवा ने कहा कि वो जतूरा तक पहुंचकर उसे गला दबाकर मार देगा ताकि वो कभी नहीं लौट सके। ऐसा देवा ने कहा? तुम्हारी कसम? ओह, फिर तो तुम्हारा काम बन गया। तुम जतूरा की हर चीज की मालकिन बन जाओगी। तभी तो मैं खुश हूं। और गरुड़ बेचैन हो उठा था। वो इन सब बातों की खबर यंत्र पर सोबरा को दे देना चाहता था, परंतु अभी मौका नहीं था। सब पास में थे। वो व्याकुलता से उस वक्त का इंतजार करने लगा जब पड़ाव डाला जाएगा आराम करने के लिए। तब आसानी से यंत्र पर सोबरा को इन सब बातों की खबर दे सकेगा। और तवेरा जैसे गरुड़ के मन के भीतर उठ रही खलबली से अच्छी तरह वाकिफ थी। मखानी, कमला रानी तीखे स्वर में कह उठी। तू बार बार तवेरा को क्यों देख रहा है? क्यों न देखूं? मखानी ने गहरी सांस ली। साली क्या तूफानी चीज है। चीज? कमला रानी ने मुंह बनाया। जो खूबसूरत होती है वो चीज होती है। टांगे देख उसकी, छातियां, ओह, और चेहरा तो। अब तू मेरे पास मत आना, कमला रानी नाराजगी से कह उठी। नाराज हो गई? मखानी मुस्कुराया। पुरानी बीमारी है। बीमारी हो तेरे को, मेरे को मर्दों की कमी नहीं है, कमला रानी ने नखरे वाले स्वर में कहा। वो देख, भंवर सिंह तो मेरे को लाइन मार रहा है, बार बार मेरे को देख रहा है। मखानी ने गर्दन घुमाकर कुछ दूर घोड़े पर मौजूद बांकेलाल राठौर को घूरा। बांके ने हड़बड़ाकर नजरें फेर ली। तेरे को कैसे पता कि वो तेरे को बार बार देख रहा है? तू भी उसे देखती रही होगी। लग गई आग? कमला रानी ने व्यंग से कहा। मर्द 10 जगह मुंह मार ले, औरत एक जगह मारे तो गुनाह हो गया। मैंने कहाँ मुंह मारा है? मखानी मुंह बनाकर बोला। तवेरा पर आंख गड़ाया है तू? वो तो यूं ही बात कर रहा। यूं ही? तू तो उसकी खूबसूरत टांगों की बात कर रहा था। छातियां भी नाप ली तूने, और चेहरा तो। वो तो मैं यूं ही तेरे को जलाने को। बस चुप रहे। तुम मर्दों की जात मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ, कमला रानी व्यंग से कह उठी। मैं उन मर्दों में नहीं आता। मैं तो तेरा दीवाना हूँ कमला रानी। दीवाना? कमला रानी ने मखानी को घूरा। दीवाना ना होता तो रात तेरे को बार बार स्नान घर की तरफ चलने को क्यों कहता? तू मेरा नहीं, उस चीज का दीवाना है जो तेरे को स्नान घर जाकर मिलती रही, हरामी के। मखानी ने सकपकाकर मुंह फेर लिया। वो देख, भंवर सिंह अभी भी मुझे देख रहा है। मखानी ने उधर देखा तो बांके ने तुरंत मुंह फेर लिया। मुच्छड़ तो ठरकी लगता है। मखानी बड़बड़ा उठा। क्या कहा? कमला रानी ने पूछा। सब घोड़े मध्यम गति से दौड़ रहे थे। वो तो बहता पानी है। तू मुच्छड़ के फेर में मत पड़, खा पीकर चलता बनेगा। और तू? मैं तो अंत तक तेरा साथ निभाऊंगा। तवेरा के बारे में क्या ख्याल है? कमला रानी ने व्यंग से कहा। जलन वाली बातें नहीं, वो तो मैं यूं ही टाइम पास कर रहा था। मेरे से टाइम पास करता? मेरी टांग, मेरी छातियां देखता? तू तो तेरी ही तो देखता हूं। तू किसी का सगा नहीं हो सकता। खैर,
जब तक निभती है तब तक चलने दे, बाद में तू ही तरसेगा। मेरे को लाइन लगी मिल जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी मुझे उस लाइन में लगा दिखे। मजाक करती है। मखानी ने दांत फाड़कर कमला रानी को देखा। जब लाइन में लगना पड़ेगा तब पता चलेगा मेरा माल तेरे से हजम नहीं हुआ। घोड़े दौड़े जा रहे थे। कुछ कुछ धूल घोड़ों की टापों से उठ रही थी। सूर्य की गर्मी तेज होती जा रही थी। महाजन अपना घोड़ा रातुला के पास ले जाकर बोला, कितनी देर का रास्ता बाकी है? पूरा दिन लगेगा। रातुला ने कहा, क्या सारा रास्ता इसी तरह तपता हुआ ही है? आगे जंगल भी आएगा, झरना भी, नदी भी, परंतु दोपहर तक का रास्ता इसी तरह का रहेगा। बांकेलाल राठौर एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़े, दूसरे से मूछों को संवारता कह उठा, छोरे म्हारी लाटरो लगनो क्यों होवे? कैसे बाप? कमला रानी म्हारे पे फिदा होवे लगो हो, बारंबार म्हारे को ताको हो। रुस्तम राव ने कमला रानी की तरफ देखा, फिर कह उठा, आप उनको ऐसा नहीं लगेला। म्हारी आंख धोको न खायो, कमलो रानी गर्म होवे, म्हारे को देखो हो। बाप बोल छोरे, तुम्हारी उम्र आशीर्वाद देने की होइला, इधर उधर नहीं देखने की होइला। का बात करो हो, हम भी जवानों होवे छोरे। जरूर जवान होइला बाप, पर आंख लड़ाने की उम्र ना होइला। अखिया तो 65 वर्षों की उम्र में लड़ जायो, अखियों का का होवे? म्हारो दिल एकदमो 16 वर्षों का होवे छोरे, थारे से भी जवान होवे, आप उनसे भी जवान होइला। हाँ छोरे, तब तो तेरे को कमला रानी की गोद में बैठेला, क्योंकि आप उन बच्चा होइला। छोरे तम बूढ़ों की तरह बातों मतो मारो, म्हारे साथों रहनो होवे तो जवानों की तरह बातों करो हो। बुढ़ऊ जवान होइला। रुस्तम राव बड़बड़ा उठा, का बोल लो हो छोरे? भगवान का नाम ले रही हूं बाप। रुस्तम राव ने गहरी सांस लेकर कहा। सोबरा का एक सेवक जगमोहन, सोहनलाल और नानिया के साथ घोड़ों पर सवार होकर 1 घंटे का सफर करके सोबरा की नगरी से दूर ऐसी मैदानी जगह पर पहुंचा जहां छोटा सा तालाब बना हुआ था। ऐसे मैदानी इलाके के बीच यह तालाब होना कुछ अटपटा लग रहा था। सेवक कह उठा, अब मैं जाता हूँ, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? जगमोहन बोला, मैं नहीं जानता, मुझे हुक्म था कि तुम लोगों को खारे पानी तक पहुँचाना है, सो पहुँचा दिया। खारा पानी? जगमोहन की निगाह तालाब की तरफ उठी। क्या इस तालाब को खारा पानी कहते हैं? हाँ, सेवक ने कहा और अपना घोड़ा वापस दौड़ा दिया। देखते ही देखते वो निगाहों से ओझल होता चला गया। सोहनलाल की निगाह दूर दूर तक हर तरफ जा रही थी। तभी नानिया कह उठी, ये तालाब पहले तो यहाँ नहीं होता था। पहले कब? सोहनलाल ने उसे देखा। सोबरा के काल चक्र बनाने तक। तब तो मैंने खारा पानी नाम का शब्द भी नहीं सुना था, नानिया बोली। लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। अगले ही पल वे तीनों चौंके। वो छोटा सा तालाब जैसे बीच में से 2 हिस्सों में बट गया हो। इस प्रकार पानी के हिस्से दाएं बाएं हो गए और बीच में सीढ़ियां नजर आने लगी। ये क्या? सोहनलाल के होठों से निकला। 2 पल भी न बीते कि सीढ़ियों पर छोटे कद का एक व्यक्ति दिखाई दिया। सिर पर जरा जरा बाल थे और कमर में लंगोट जैसा कोई कपड़ा पहना हुआ था। वो मुस्कुराकर इनसे बोला, महाकाली की दुनिया में स्वागत है तुम तीनों का, भीतर आ जाओ। भीतर? हाँ, मालूम पड़ा तुम तीनों महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी में पीछे के रास्ते से प्रवेश करने वाले हो। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तुम कौन हो? मैं महाकाली का छोटा सा सेवक खोतड़ा हूँ। खोतड़ा? ये मेरा नाम है, सब मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। भीतर आइए, अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है। चलो, जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। हम किसी नई मुसीबत में तो फंसने नहीं जा रहे, सोहनलाल बोला। जब तक पूर्व जन्म की जमीन पर रहेंगे इसी प्रकार मुसीबतें आती रहेंगी, जगमोहन ने उलझन भरे स्वर में कहा। सोहनलाल ने नानिया से पूछा, तुम क्या कहती हो? हमें खोतड़ा की बात माननी चाहिए? मुझे नहीं पता। नानिया की निगाह खोतड़ा पर थी। खोतड़ा मुस्कुराता हुआ नानिया को देखने लगा था। अगर हम तुम्हारे साथ जाने को मना कर दें तो? अब तुम लोगों का तीर कमान से निकल चुका है। महाकाली की शक्तियों ने तुम तीनों को घेर लिया है। चाहकर भी तुम तीनों अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तुम तीनों को पीछे वाले रास्ते से तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश करना ही होगा। उसके बाद तुम लोग अपनी मनमानी करने पर आजाद हो, उससे पहले नहीं। तुम्हारा मतलब कि हम महाकाली के बंदी हैं? ऐसा ही समझ लो। एकाएक सोहनलाल ने घोड़ा मोड़ा और दौड़ाने के लिए एड़ मारी, परंतु घोड़ा वहीं खड़ा रहा।
सोहनलाल ने पुनः चेष्टा की, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जगमोहन होंठ भींचे ये सब देख रहा था। यहाँ से भाग नहीं सकते। खोतड़ा की आवाज आई, कोशिश करना बेकार है। सोहनलाल घोड़े से उतरा और वापसी के कदम बढ़ाए, परंतु अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे सामने कोई दीवार आ खड़ी हुई हो। सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर जगमोहन को देखा। हमें महाकाली ने घेर लिया है, नानिया बोली। अब वो हमें भागने नहीं देगी। तिलिस्मी पहाड़ी में हमें प्रवेश करा के ही रहेगी, जगमोहन ने कहा। हमने ही तो हामी भरी थी वहां जाने की, नानिया बोली। तो हम भी कहाँ पीछे हट रहे हैं, सोहनलाल बोला। जरा देखभाल ही तो कर रहे हैं। देखभाल हो गई हो तो यहाँ आ जाओ, खोतड़ा बोला। जगमोहन और नानिया भी घोड़े से उतरे। फिर तीनों सीढ़ियों पर खड़े खोतड़ा के पास जा पहुंचे। खोतड़ा वापस पलटकर सीढ़ियां उतरता बोला, मेरे पीछे आओ। तीनों सीढ़ियां उतरने लगे। ये कैसी जगह है, सोहनलाल ने कहा। देखते जाओ, समझ में आ जाएगा। वो काफी सीढ़ियां उतर आए, परंतु सीढ़ियां खत्म होने को नहीं आ रही थी। अब वहां अंधेरा छाने लगा था। ऊपर से आती रोशनी बंद हो चुकी थी। घुप अंधेरे से तंग आकर नानिया कह उठी, कम से कम रोशनी तो कर दो, अभी सब ठीक हो जाएगा। रोशनी होने ही वाली है, खोतड़ा की आवाज सुनाई दी। तुम नानिया हो ना? तुम मुझे जानते हो? नहीं, परंतु तुम्हारे बारे में जानकारी मिली कि तुम काल चक्र से निकली और अब सोहनलाल से ब्याह करना चाहती हो। ऐतराज है तेरे को? नानिया ने चुभते स्वर में कहा। नहीं, सोहनलाल भाग्यशाली है जो उसे तुम जैसी मिली। मेरे में क्या खास है जो? तू वफादार है, तेरी सबसे बड़ी खासियत ही यही है। तभी सामने रोशनी दिखाई देने लगी। हम आ पहुंचे पहाड़ी पर? सोहनलाल ने पूछा। अभी तो लंबा रास्ता बाकी है, खोतड़ा ने कहा, लेकिन आज के दिन में तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश कर जाओगे। सीढ़ियां खत्म हो गईं, नीचे भरपूर दिन का प्रकाश फैला था। ये कैसी जगह है, जगमोहन बोला। सामने रोशनी से भरा चौड़ा रास्ता दिखाई दे रहा था। खोतड़ा उसी रास्ते पर आगे बढ़ गया। तीनों उसके पीछे थे। जल्दी ही वे सब रास्ते से बाहर आ गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने वहां नई जमीन, नया आसमान देखा। महज 50-100 सीढ़ियां ही तो उतरे थे वे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। फलों के बगीचे, बाग और लंबे वृक्ष। तीनों की निगाह हर तरफ घूम रही थी। सामने घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। खोतड़ा मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। ये सब क्या है? जगमोहन ने खोतड़ा को देखा। इसमें हैरानी की क्या बात है, खोतड़ा कह उठा। हमने थोड़ी सी सीढ़ियां उतरी है तो जमीन का सारा नक्शा कैसे बदल गया? यही तो महाकाली की माया है। क्या मतलब? ये महाकाली की अपनी बसाई दुनिया है, मायावी दुनिया। महाकाली की ताकतों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये मायावी दुनिया है, सोहनलाल ने पूछा। हाँ, ये तो महज महाकाली की ताकतों का नमूना भर है, खोतड़ा ने कहा। जब तिलिस्मी पहाड़ी पर पहुंचोगे तो असली रंग तब दिखेगा। अभी तुम लोग महाकाली के बारे में जानते ही क्या हो? जगमोहन और सोहनलाल की नजरें मिली। नानिया बहुत हद तक शांत थी। वो खारे पानी का तालाब क्या है? छलावा है वो। क्या मतलब? राहगीर मैदानी इलाके में भटककर थका हारा जब पानी देखता है तो उसे पीने की इच्छा के साथ पानी में हाथ डालता है तो वहां मौजूद महाकाली की ताकतें उसे भीतर खींच लेती हैं। इस तरह वो हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनकर महाकाली की सेवा में आ जाता है। ये तो धोखा है, जगमोहन कह उठा। धोखा नहीं, ताकतों का खेल है। वो खारा पानी नहीं, महाकाली की वहां रखी ताकतों का जरा सा रूप है। जो भी उन ताकतों के साथ छेड़छाड़ करेगा वो महाकाली के कब्जे में आ जाएगा। जो बचना चाहता है वो उस पानी से दूर रहे। ये तो धोखा ही है, मैदानी इलाके में पानी को रखकर दूसरे को बुलावा देना। खोतड़ा मुस्कुराता हुआ जगमोहन को देखता रहा, फिर बोला, लगता है तुम महाकाली के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते जग्गू। सच में, मैं सिर्फ महाकाली के नाम से वाकिफ हूँ और सुना है वो तंत्र मंत्र में माहिर है। महाकाली की शक्तियों का कोई अंत नहीं, धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएंगी। सब घोड़ा गाड़ी पर बैठ जाओ। तिलिस्मी पहाड़ी पर जाने के लिए? हाँ। वो तीनों घोड़ा गाड़ी पर जा बैठे। खोतड़ा ने कोचवान बनकर दोनों घोड़ों की लगाम थामी और घोड़ा गाड़ी दौड़ा दी। अभी तक यहाँ कोई दूसरा न दिखा था। घोड़ा गाड़ी मध्यम गति से दौड़ रही थी। सोहनलाल ने नानिया से कहा, तुमने मुझे ठीक से महाकाली की शक्तियों के बारे में नहीं बताया। ज्यादा मैं भी नहीं जानती, परंतु इतना सुन रखा है कि महाकाली बड़ी शक्ति है, नानिया बोली।
सोहनलाल ने गहरी सांस ली। जगमोहन ने सोहनलाल से कहा, मेरे ख्याल में तिलिस्मी पहाड़ी पर पहुंचकर हम भारी खतरे में फंसने वाले हैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम डर रहे हो सोहनलाल? नानिया ने पूछा। नहीं, आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा हूँ। तभी बग्गी दौड़ाता खोतड़ा कह उठा, तुम लोगों को महाकाली की ताकतों से नहीं डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम लोग तो देवा मिन्नो को समझाकर इस काम से हटाने जा रहे हो। जगमोहन सोहनलाल की नजरें मिली। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? खोतड़ा ने पूछा। हमने अभी फैसला नहीं किया है कि क्या करना है हमें, जगमोहन ने कहा। कर लेना फैसला। सोचने के लिए तुम लोगों के पास बहुत वक्त है। यहाँ अभी तक हमें कोई नजर क्यों नहीं आया? सोहनलाल बोला। इस तरफ कम लोगों का आना होता है। मायावी रास्ते मतलब के लिए बनाए जाते हैं। तुम्हारा मतलब कि मायावी जगहों पर लोग बसते नहीं हैं? क्यों नहीं बसते? महाकाली की कई मायावी नगरियां बसी हुई हैं, फल फूल रही हैं, तो यहाँ कोई क्यों नहीं है? इस दिशा की तरफ लोगों का कम ही आना जाना होता है। सोहनलाल ने बग्गी से सिर निकालकर आसमान में चमक रहे सूर्य की तरफ देखा। आंखें चौंधिया गईं तो फौरन सिर भीतर कर लिया और खोतड़ा से पूछा, ये सूर्य वो ही है या मायावी है? खोतड़ा खामोश रहा। जवाब नहीं दिया तुमने? चांद सितारे सूरज के बारे में बात करना मना है, खोतड़ा ने कहा। क्यों? मायावी दुनिया में चांद सितारों की बात करना अपशगुन माना जाता है। ओह, ये बात महाकाली ने कही? सब बातें महाकाली ही बताती है। तुम लोग अपशगुन को मानते हो? हाँ, इसमें न मानने वाली क्या बात है? महाकाली की सगुन अपशगुन में पूरी आस्था है। घोड़ा गाड़ी की रफ्तार अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। महाकाली रहती कहाँ है? वो हर जगह रहती है। उसके कई रूप हैं जो कि लगभग हर जगह मौजूद रहते हैं। अभी तक महाकाली हमसे क्यों नहीं मिली? महाकाली ने जरूरत नहीं समझी होगी सामने आने की, खोतड़ा बोला। तभी जगमोहन कह उठा, ये तो पक्की बात है कि महाकाली बेवकूफ है। क्या मतलब? इतनी बड़ी ताकतों की मालिक होकर वो सोबरा की बातों में आकर जथुरा को कैद में रखे हुए है। इस बात का जवाब तो महाकाली ही दे सकती है कि उसने जथुरा की बात क्यों मानी। परंतु ये तो तय है कि महाकाली बिना किसी मतलब के कोई काम नहीं करती, खोतड़ा ने कहा। तुम्हारा कहना है कि महाकाली ने अपने किसी मतलब की ही खातिर जथुरा को कैद में रखा है? यही मेरा मतलब है। ठीक समझे तुम, जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। उलझी बातें हैं, हमारी समझ में नहीं आने वाली। सोहनलाल ने कुछ नहीं कहा। घोड़ा गाड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी। सोबरा अपने शयन कक्ष में खिड़की पर खड़ा वहां से नजर आती नगरी में नजरें दौड़ा रहा था। चेहरे पर सोच के भाव तैर रहे थे। दोपहर बाद का वक्त हो रहा था। तभी उसकी जेब में पड़ा यंत्र बजने लगा। सोबरा ने जल्दी से कुर्ते की जेब से यंत्र निकाला और बटन दबाकर बात की। कहो गरुड़, सोबरा बोला। हम सुबह ही महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी की तरफ चल पड़े थे। गरुड़ की महीन सी आवाज यंत्र से निकली। खबर है मुझे। हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। सुस्ताने के लिए रास्ते में पड़ाव डाला तो मुझे बात करने का वक्त मिला। साथ में कौन कौन है? देवा, मिन्नो, बेला, भंवर सिंह, त्रिवेणी, परसू, नील सिंह, मखानी, कमला रानी, तबेरा और रातुला। रातुला भी? सोबरा के होंठों से निकला। हाँ, आखिरी वक्त पर उसने साथ चलने का मन बना लिया था। नीलकंठ की कोई नई बात? नहीं, अभी तक तो वो दोबारा मिन्नो में नहीं आया। तुम्हें बताने को मेरे पास कुछ है। कहो। तबेरा मुझसे ब्याह करने को तैयार है। सफर के दौरान उसने ये बात मुझसे कही। ये तो अच्छी खबर है। तबेरा से नई बात मुझे पता चली। तबेरा ने देवा मिन्नो को इस बात के लिए तैयार कर लिया है कि वो जथुरा तक पहुंचकर जथुरा को खत्म कर दें। इसके लिए उसने देवा मिन्नो को कीमती पत्थरों का बोरा देने और उन्हें उनकी दुनिया में पहुंचाने का वादा किया है। तबेरा कहती है कि देवा मिन्नो बहुत लालची हैं। यंत्र से गरुड़ की महीन आवाज निकली। असंभव, सोबरा के होंठों से निकला। क्या मतलब? ना तो तबेरा ऐसी है, ना ही देवा मिन्नो। ये बात मुझे तबेरा ने स्वयं कही है। कुछ तो गड़बड़ है गरुड़। कैसी गड़बड़? मुझे पूरा यकीन है कि तबेरा अपने पिता को बहुत चाहती है। वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी। और देवा मिन्नो भी ऐसे नहीं है कि कीमती पत्थरों के लालच में जथुरा की जान लेने को तैयार हो जाएं। सोबरा ने सोच भरे स्वर में कहा। तबेरा ने ये बातें मुझसे कही हैं, वो झूठ क्यों कहेगी? तुमने तबेरा के सामने कोई बेवकूफ़ी तो नहीं कर दी? कैसी बेवकूफ़ी कि वो पहचान गई हो कि तुम मुझे खबरें दे रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा?
तवेरा के साथ करीबी क्षणों में तुमने ये सब उगल दिया हो कि तुम मुझे खबरें देते हो। गलत बात मत कहो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? गरुड़ का नाराजगी भरा स्वर यंत्र से निकला। भरोसा है, परंतु ये सब बहुत अजीब हो रहा है। तुम यही सब तो चाहते थे। परंतु मैं जथुरा की मौत नहीं चाहता। उसे कैद रखने से उसकी तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी। ये मेरी नहीं, तवेरा देवामिन्नो की योजना है। सोबरा के चेहरे पर सोचें दौड़ रही थी। वो बोला, तुम तवेरा के पास ही रहने की चेष्टा करो। वो मेरे पास ही है, सिर्फ मुझ पर ही भरोसा कर रही है। वो मुझे चाहने लगी है। जब जथुरा मर जाएगा तो तवेरा मुझसे शादी कर लेगी। तब जथुरा की हर चीज का मालिक मैं बन जाऊंगा। उसके बाद तुम जैसे कहोगे जथुरा की नगरियों का मैं वैसा ही करूंगा। यानी कि करूंगा मैं, परंतु हुक्म तुम्हारा होगा। मुझे तुमसे यही आशा है गरुड़। तुम मेरे बेटे की तरह हो। मेरे बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुमने मुझसे वादा कर रखा है कि अपने अंतिम वक्त में तुम अपनी सारी शक्तियां, नगरी, सब कुछ मुझे दोगे। मैं अभी भी अपने वादे पर कायम हूं और कायम ही रहूंगा। अब मैं बाद में बात करूंगा। ठीक है। बातचीत समाप्त हो गई। सोबरा ने यंत्र का बटन दबाकर वापस जेब में रखा और बड़बड़ा उठा, गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। सोबरा बेचैनी भरे अंदाज में कमर पर हाथ बांधे टहलने लगा। पेशानी पर बल नजर आ रहे थे, होंठ भिजे हुए थे। यही वो वक्त था जब मनीराम ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, आज आप महल से बाहर नहीं निकले। खबर आई है कि कोटरा जाति वाले लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो सुबह से ही आपके आने के इंतजार में अपने गांव में इकट्ठे हुए पड़े हैं। सोबरा आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। तभी मनीराम सोबरा के माथे पर बल देखकर बोला, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बात ही ऐसी है मनीराम। सोबरा ने उसे देखा। मैं भी तो जानूं। उलझन ही उलझन है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। असंभव बातें सामने आ रही हैं। गरुड़ ने खबर दी है कि तवेरा अपने पिता जथुरा की मौत चाहती है ताकि हर चीज की मालकिन बन सके। तवेरा ऐसी नहीं है। गरुड़ कहता है कि तवेरा ने कीमती पत्थर की बोरी और देवामिन्नो को उनकी दुनिया में पहुंचा देने की एवज में जथुरा को खत्म करा देने का सौदा किया है। देवामिन्नो तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश करके जथुरा को तलाश करके उसे मार देंगे। मनीराम के चेहरे पर असहमति के भाव दिखने लगे। आपका मतलब देवामिन्नो जथुरा को आजाद कराने नहीं, उसे खत्म करने तिलिस्मी पहाड़ी पर जा रहे हैं? गरुड़ ने ऐसी ही खबर दी है, सोबरा बोला। मनीराम गंभीर नजर आने लगा। मुझे लगता है जैसे आपके खिलाफ चाल खेली जा रही है। कैसी चाल? या तो गरुड़ आपके साथ चाल खेल रहा है, वो आपको झूठी खबरें दे रहा। गरुड़ ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है तवेरा ने अपना प्यार दिखाकर गरुड़ को अपनी तरफ कर लिया हो। संभव है। सोबरा का चेहरा सख्त हुआ। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि गरुड़ का राज खुल गया हो। तवेरा उसे धोखे में रखकर गलत खबरें दे रही हो। गरुड़ सच कहता क्यों नहीं हो सकता? सोबरा ने सहज स्वर में कहा। क्योंकि आज तक तवेरा ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम ये सोचें कि वो जथुरा की हर चीज की मालकिन बनने की ख्वाहिश रखती है। जथुरा के सारे काम आज भी पोते बाबा ही देखता है। फिर अचानक तवेरा क्यों बदल गई? वो गरुड़ से ब्याह करने की सोच रही है। ये बात है तो जथुरा या पोते बाबा को क्यों ऐतराज होगा? मनीराम ने सोच भरे स्वर में कहा। उधर देवामिन्नो के ग्रह ऐसे हैं कि पूर्व जन्म में आकर वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। मैं भी यही सोचता हूँ कि वो जथुरा की जान नहीं ले सकते, सोबरा ने उलझन भरे स्वर में कहा। अब हमारे मन में शंका तो भर गई कि गरुड़ हमें गलत खबर दे रहा है या गरुड़ को ही तवेरा गलत कह रही है। तीसरी बात यह है कि क्या पता गरुड़ का कहना सही हो, हम ही गलत सोच रहे हों। सच में उलझन वाली बात है, मनीराम बोला। हमारा मोहरा गरुड़ तो अब बेकार हो गया, क्योंकि वो जो भी खबर देगा उसे लेकर हम शंका में रहेंगे कि वो सच कह रहा है या झूठ। हाँ, अब हम गरुड़ नाम के मोहरे की बात का पूरा भरोसा नहीं कर सकेंगे, सोबरा ने सोच भरे स्वर में कहा। मेरे ख्याल में मुझे इस बारे में महाकाली से बात करनी चाहिए, उसकी राय लेनी चाहिए। मनीराम ने कुछ नहीं कहा। सोबरा एक हाथ ऊंचा करके होठों ही होठों में कुछ बड़बड़ाया तो उसी पल चमकता बिंदु वहां नजर आने लगा। बोल सोबरा, महाकाली की आवाज उभरी। मैं खुद को भारी उलझन में फंसा महसूस कर रहा हूँ। अब क्या हो गया? सोबरा ने गरुड़ से वास्ता रखती सारी बात बताई। फिर बोला, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि गरुड़ मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है
यह गरुड़ के साथ तवेरा खेल खेल रही है, या फिर सब ठीक है, मुझे खामखा ही उलझन हो रही है। ये तेरा मामला है सोबरा, लेकिन अब तेरे से भी वास्ता रखता है, क्योंकि जथुरा तेरी कैद में है। ये जथुरा का नहीं, गरुड़ से वास्ता रखता मामला है। तू कैसी बातें कर रही है महाकाली? मेरी बातों में बुराई ही क्या है? मैं चाहता हूं तू अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके गरुड़ के मन की बात जाने और मुझे बताए। मैं ऐसे छोटे काम नहीं करूंगी। महाकाली की आवाज आई। तुझ पर मेरा एहसान है, उसी की वजह से ही तेरे कहने पर जथुरा को अपनी कैद में रखा है, वरना ऐसे काम मैं नहीं करती। तू बहुत बदल रही है महाकाली। गलत मत कहे। तू अपनी समस्याएं मेरे सामने रख रहा है, जबकि तेरी बातों में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मैंने तो सोचा था कि हमारे संबंध अच्छे हैं। संबंध अच्छे ही हैं, परंतु मैं तेरे जरा जरा से काम नहीं कर सकती। सोबरा ने गहरी सांस ली, फिर बोला, देवा मिन्नो जथुरा को मार देना चाहते हैं। वो कुछ नहीं कर सकते। जथुरा तक पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। मेरे बिछाए जाल से बचेंगे नहीं। लेकिन मुझे कैसे मालूम हो कि गरुड़ मेरे साथ कोई चालाकी नहीं कर रहा? ये तेरी समस्या है, तू जान। तेरी बातों में मैं नहीं पड़ना चाहती। तवेरा की तो मुझे ज्यादा परवाह नहीं थी, परंतु अब नीलकंठ भी इस मामले में आ गया है। वो मेरा गुरु भाई है और मिन्नो की खातिर मुझसे झगड़ा करने को तैयार है। तू नीलकंठ से डरती है? नहीं, लेकिन समस्या तो खड़ी कर ही सकता है। इस मामले में आकर उसने मेरा काम बढ़ा दिया है। मैंने तो तेरे से गरुड़ की बात करने के लिए बुलाया था। वो मेरा मामला नहीं। अगले ही पल वो चमकता बिंदु गायब हो गया। महाकाली ने तो स्पष्ट ही मना कर दिया कि वो इस मामले में नहीं आएगी। चाहती तो गरुड़ के मन को टटोल सकती थी। मुझे ही कुछ करना होगा मनीराम, सोबरा ने कठोर स्वर में कहा। आप क्या करेंगे? गरुड़ को कोई ऐसा काम करने को कहूंगा कि काम भी हो जाएगा और उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। मुझे उस पर सिर्फ इतना ही शक है कि वो कहीं तवेरा से सच्चा प्यार करने लग गया हो और मुझे धोखा देने पर आ गया हो। तो आप ऐसा क्या काम करने को कहेंगे गरुड़ को? मनीराम ने पूछा। सोचना पड़ेगा, अभी मेरे पास काफी वक्त है। तब तक कोई बात तो मेरे दिमाग में आ जाएगी। बेहतर होगा कि महाकाली को एक बार फिर अपनी बात के लिए मनाने की चेष्टा करें। एक बार इनकार कर चुकी है तो दोबारा वो नहीं मानेगी। मुझे ही कुछ करना होगा। महल के बाहर चलेंगे आप? नहीं, सोबरा ने इनकार में सिर हिलाया। मुझे सोचने दो। मेरे मन में अभी आया कि कहीं गरुड़ सच्चा ही ना हो, हम यूं ही उसके खिलाफ सोच रहे हो। मनीराम कह उठा, यही तो पता लगाना है। शाम के 4 बज रहे थे। सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की तरफ सरक रहा था। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा पेड़ की छाया में हरी भरी घास पर लेटे थे। उनके चेहरों से स्पष्ट जाहिर हो रहा था कि गहरी नींद लेने के पश्चात वो जागे हैं। मोमो जिन्न चंद कदमों की दूरी पर टहल रहा था। ये साला नींद नहीं लेता, सपन चड्डा कह उठा। जिन्न को नींद की जरूरत नहीं होती, इसी ने तो कहा था। तूने नहीं सुना क्या? सपन चड्डा ने दूर दूर तक नजरें घुमाई। हर तरफ खामोशी ही दिखी। क्या ख्याल है लक्ष्मण, भाग ले यहाँ से? ये कमीना मौका नहीं देगा। लक्ष्मण दास ने मोमो जिन्न को देखा। कोई बढ़िया सा मौका ढूंढ लेते हैं। मेरे ख्याल में हमें अलग अलग दिशाओं में भागना चाहिए, तब ये हम दोनों में से एक को ही पकड़ सकेगा। फिर तो हम अलग हो जाएंगे। हमें इकट्ठे ही रहना है। करें तो क्या करें? मुझे भूख लग रही है। मेरा भी यही हाल है। इसे कहेंगे तो बोलेगा तुम इंसानों की पेट की समस्या। तभी सपन चड्डा ने ऊंचे स्वर में कहा, हमें भूख लगी है। तुम इंसानों की यही समस्या है, जब देखो खाने को ढूंढते रहते हो। साले तेरा भी तो यही हाल था जब तेरे में इंसानी इच्छाएं आ गई थी। लक्ष्मण दास बड़बड़ाया। हमें भूख लगी है, सपन चड्डा ने पुनः कहा। यहाँ फल वाले वृक्ष बहुत हैं, अपना पेट भर सकते हो। मोमो जिन्न ने कहा, हमें फल नहीं चाहिए, पराठे चाहिए। जब से तेरा साथ मिला है हम पराठे खाने भूल गए हैं। सपन चड्डा ने कहा, पराठे बहुत बेकार होते हैं। तू तो 12-12 खा जाता था। खबरदार जो जिन्न से ऐसी बात कही। मोमो जिन्न तेज स्वर में बोला, जिन्न पराठे खा सकता है परंतु पराठे की बात नहीं सुन सकता। चुप रहो। वो मेरा बुरा वक्त था जब मुझमें इंसानी इच्छाएं आ गई थी। बुरा वक्त तो हमारा था जो तेरे को खिलाने के लिए हमें भागदौड़ करनी पड़ रही थी। बस करो, उठो और फल खा लो। मोमो जिन्न हाथ हिलाकर बोला। दोनों उठ खड़े हुए। तुम्हारा पेट नहीं है कि तुम्हें भूख लगे?
सपन चड्ढा बोला। जिन्न को भूख नहीं लगती। तुम्हारा वो भी नहीं है कि तुम्हें औरत की जरूरत पड़े? तुमने ही बताया था। नहीं है वो तो तुम भाग दौड़ क्यों करते हो? तुम्हारी कोई जरूरतें तो है नहीं, एक ही कपड़ा तुम पहने रहते हो। आराम किया करो तुम। जिन्न के जीवन का उद्देश्य सेवा करना या कराना होता है। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों से सेवा करा रहा हूँ और जथुरा की सेवा कर रहा हूँ। बकवास, लक्ष्मणदास मुंह बना के बोला। मैंने तो सुना है कि जिन्न खाने पीने का सामान पलों में हाजिर कर देते हैं। वो मेरे जैसे जिन्न नहीं होते, वो बूढ़े और बेकार हो चुके जिन्न होते हैं जो साधारण इंसानों में अपनी अकड़ दिखाने पहुंच जाते हैं। वो इस तरह दिल लगाकर अपना जीवन बिताते हैं क्योंकि जिन्न को फुर्सत में बैठना मना है। उसे सिखाया जाता है कि कुछ ना कुछ करते रहो। असली जिन्न वो होता है जो ना तो खाता है ना खिलाता है। मतलब कि तुम चाहो तो हमारे लिए पराठों का इंतजाम कर सकते हो। मुझसे आशा मत रखो, मैं वैसा जिन्न नहीं हूँ। छोड़ लक्ष्मण, ये बेकार का जिन्न है। खुद रबड़ी जलेबियां खाता है और हमें पराठे खिलाने से भी परहेज करता है। चल फल खाएं। दोनों पेड़ों को देखते हुए वहां से आगे बढ़ गए। भागने का मौका देख, लक्ष्मणदास बोला। वो ही देख रहा हूँ। दोनों एक ही तरफ भागेंगे। हम दोनों को इकट्ठे रहना है। ये साला जिन्न भागता कैसे है? क्या ये हमें पकड़ लेगा? मैंने इसे भागते हुए नहीं देखा, लक्ष्मणदास ने कहा। कहीं ये तेज ना दौड़ता हो। एक बार भाग कर देखते हैं। तभी पीछे से मोमो जिन्न की आवाज आई। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। दोनों पलटे। सपन चड्ढा बोला। झूठ! इतनी दूर से तुम हमारी बातों को कैसे सुन सकते हो? जब तुम लोग नींद में थे तो मैंने तुम दोनों के कानों में सेंसर डाल दिए थे, उससे तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ। दोनों ने अपने कानों में उंगलियां घुमाई। वो सेंसर ऐसे नहीं है कि अपने कानों से तुम निकाल सको। तुम जो भी बात करोगे या तुम लोगों के पास कोई दूसरा बात करेगा तो मुझे सब सुनाई देगा, बेशक मैं कितनी भी दूर रहूं। मोमो जिन्न ने कहा। कमाल है, जिन्न होकर ये सेंसर का इस्तेमाल करता है। हमारे जमाने में तो जिन्न दूर रहकर यूं ही बात सुन लिया करते थे। अब जमाना बदल गया है, जिन्न वैसे नहीं रहे। ये हमें पागल कर देगा सपन, कहीं खुद ना पागल हो जाए। भागने की कोशिश करना बेकार है। भागे तो तुम्हें पकड़ने के लिए मुझे भागना नहीं पड़ेगा। मेरी छोड़ी शक्तियां तुम लोगों को पलटने पर मजबूर कर देंगी। तुम लोग भाग नहीं सकते। मोमो जिन्न शांत स्वर में बोला। सुना, हरामी ने सब इंतजाम कर रखे हैं। हमने इस पर कितने एहसान किए और ये हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहा। क्या इसमें इंसानी इच्छाएं फिर नहीं आ सकती? क्या पता आ जाएं, तब मैं इससे गिन गिन कर बदले लूंगा। बेकार की बातें मत करो, जाकर फल खा लो। तुम हमें यहाँ लेकर क्यों बैठे हो? देवमिन्नो आने वाले हैं यहाँ, हमें उनके साथ आगे बढ़ना है। किधर? महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी की तरफ। जथुरा के सेवकों ने मुझे आदेश दिया है कि यहाँ देवमिन्नो का इंतजार करूं। वो यहीं से निकलेंगे। समय हो चुका है, वो कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। मोमो जिन्न ने कहा। जल्दी से फल खा ले सपन, कहीं भूखे ही ना रह जाएं। देवराज चौहान और मूना चौधरी का काफिला घोड़ों पर मध्यम गति से आगे बढ़ रहा था। सबसे आगे रातुला था, जो कि रास्ता बताने के लिए आगे था। धूप में सबके चेहरे तप रहे थे। दोपहर को घंटे भर के लिए पेड़ों की छांव में आराम करने के लिए रुके थे। उसके बाद वे फिर चल पड़े थे। शाम के 5 बजने जैसा वक्त था। सूर्य पश्चिम की तरफ सरक चुका था। धूप अब तीखी और सुनहरी हो गई थी। देवराज चौहान घोड़े को रातुला के करीब ले आया। कितना रास्ता है अभी? देवराज चौहान ने पूछा। ज्यादा नहीं बचा रास्ता। रात होने तक हम महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे, रातुला ने कहा। तिलिस्मी पहाड़ी के बारे में कुछ बताओ। मैं ज्यादा नहीं जानता, पहले कभी तिलिस्मी पहाड़ी पर गया नहीं, परंतु वहां खतरे हैं ये जानता हूं। कैसे खतरे हैं? महाकाली द्वारा बिछा रखे तिलिस्मी खतरे, जिनका खुलासा मैं नहीं जानता। वहां हम सबको बहुत सतर्क रहना होगा। मौत कदम कदम पर बिछा रखी होगी महाकाली ने। वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम जथुरा तक पहुंचो। कितनी अजीब बात है, मेरे और मोना चौधरी के नाम का उसने तिलिस्म बांधा और वो ही हमें वहां तक पहुंचने से रोक रही है।
गलत चाल है महाकाली की। पहले वो आने का बुलावा देती है और खुद ही दरवाजे बंद कर लेती है। वो विद्वान है, परंतु मुझे उसमें चालाकी महसूस होती है। वो जैसी भी है गुणी है। तुम उसकी तारीफ कर रहे हो रातुला? नहीं, मैं तो ये बता रहा हूं कि उसे कम मत आंको, उसे कम मत आंको। उसकी बुराई भी ना करो। उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया। वो अपनी शक्तियों के नशे में कभी चूर नहीं हुई, परंतु जथुरा को कैद में रखने का गलत काम जरूर किया है उसने। ये काम भी उसने सोबरा के किसी एहसान तले दबे होने की वजह से किया है। रातुला शांत स्वर में बोला, तुम्हें यकीन है कि उसने इस बात के इंतजाम किए होंगे कि हम जथुरा तक ना पहुंचे? पक्का यकीन है। महाकाली हार मानने वाली नहीं। वो जथुरा को आजाद नहीं करना चाहती। ये तुम कैसे कह सकते हो? उसने अगर जथुरा को आजाद करना होता तो अब तक कर चुकी होती। रातुला ने घोड़ा दौड़ाते हुए कहा, मैं तो वहां नहीं था तब। पता चला कि नीलकंठ मिन्नो की तरफ से इस मामले में आ गया है। हाँ, नीलकंठ से बात करने महाकाली आई। हाँ, तब तुमने नीलकंठ और महाकाली की बात से क्या अंदाजा लगाया? यही कि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा, देवराज चौहान ने कहा। फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि महाकाली जथुरा तक पहुंचने का रास्ता आसानी से दे देगी? देवराज चौहान कुछ न बोला। महाकाली जिद्दी है। वो कभी हारी नहीं, जीतना उसकी आदत है, रातुला ने कहा। नीलकंठ महाकाली से नहीं जीत पाएगा? देवराज चौहान ने रातुला पर नजर मारी। मुझे नहीं लगता कि नीलकंठ महाकाली को पार कर लेगा। मतलब कि तुम सबको यकीन है कि विजय महालक्ष्मी की रहेगी? मतलब कि तुम सबको यकीन है कि विजय महाकाली की रहेगी? शायद ऐसा ही है। तो फिर तुम तबेरा, कमला रानी, मखानी, गरुड़ क्यों साथ चल पड़े? क्योंकि तुम लोग हमारे मेहमान हो। तुम हमारी खातिर मौत के मुंह में जा रहे हो तो हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हारे साथ रहें, बेशक जान चली जाए। कुछ भी समझ लो। रातुला शांत भाव से मुस्कुरा पड़ा। पोते बाबा साथ क्यों नहीं आया? नगरी को संभालने वाला भी तो वहां कोई चाहिए। बिना लगाम के नगरी कैसे चलेगी? रातुला बोला। अभी रास्ते में हमें मोमो जिन्न, लक्ष्मण दास और सपन चड्डा मिलेंगे। रास्ते में? हाँ, वो हमारे आने का इंतजार कर रहे हैं। वो भी हमारे साथ रहेंगे। ऐसा ही हुक्म है पोते बाबा का। उनकी क्या जरूरत है? हम लोगों की संख्या पहले ही बहुत हो चुकी है। उनकी जरूरत पड़ेगी तभी तो पोते बाबा ने उन्हें साथ रखने का हुक्म दिया है। पोते बाबा को कैसे पता कि उनकी जरूरत पड़ेगी? देवराज चौहान ने पूछा। उसके पास भविष्य में झांकने वाली मशीनें हैं। उनसे पता चलता है उसे कि आगे कैसा वक्त आने वाला है। फिर तो उसे यह भी पता चल गया होगा कि हम जिस काम के लिए निकले हैं उसका अंजाम क्या होगा। ये पता नहीं चल सकता उसे। क्यों? क्योंकि बीच में महाकाली के मायावी रास्ते हैं। तिलिस्मी पहाड़ी है। भविष्य में झांकने वाली मशीनें तिलिस्मी मायावी चीजों के बारे में नहीं बता सकती। जथुरा के सेवक दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं कि भविष्य में झांकने वाली मशीनों की कमियां दूर करके उनके द्वारा मायावी चीजों में भी झांका जा सके, रातुला ने बताया। बहुत अजीब सी है जथुरा की दुनिया। जथुरा ने बहुत मेहनत की अपनी नगरियां बसाने में। वो सच में मेहनती है। घोड़ों पर काफिला दौड़ता जा रहा था। गरुड़ ने सोबरा से बात करने वाला यंत्र अपने कपड़ों में छिपा रखा था और दोपहर को पड़ाव से चलने के बाद कई बार यंत्र के बजने की आवाज आई। स्पष्ट था कि सोबरा उससे बात करना चाहता है, परंतु काफिले के बीच गरुड़ बात नहीं कर सकता था। तभी तवेरा अपना घोड़ा गरुड़ के पास ले आई। गरुड़ उसे देखकर मुस्कुराया। मैं उस वक्त के बारे में सोच रही हूँ जब हम ब्याह करके इकट्ठे रहेंगे, तवेरा ने प्यार से कहा। यह सुनकर ही मुझे मीठी गुदगुदी होती है। नशा सा भर आता है दिल दिमाग में। गरुड़ भी मुस्कुराया। मैं तो यही कामना करती हूँ कि देवा मिन्नो पिताजी को खत्म कर दें। मेरे ख्याल में तो जथुरा को इसी तरह कैद में ही रहने देना चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है, परंतु देवा मिन्नो ने पोते बाबा को दिखाने के लिए भी तो कुछ करना है।
बाद में हम पोते बाबा को काम से हटा देंगे तवेरा। क्यों? काम कौन देखेगा? मैं देखूंगा। तुम काम देखोगे तो हमें प्यार करने का वक्त ही नहीं मिलेगा, व्यस्त रहोगे तुम। पोते बाबा को हटाना ठीक नहीं होगा। जैसा तुम ठीक समझो तवेरा। क्या ये ठीक नहीं होगा कि हम दोनों महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी से पहले ही रुक जाएं, बाकी सबको जाने दें? ये ठीक नहीं होगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि दिखावा करना है मुझे कि मैं पिताजी को कैद से छुड़ाने देवा मिन्नो के साथ गई हूं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा। तवेरा बोली, मुझे तुम्हारी भी चिंता है। मैं सुरक्षित रहूंगी। वापस महल में जाकर हमें ब्याह करना है गरुड़। तुम कितनी अच्छी हो। बांकेलाल राठौर की निगाह कमला रानी पर पड़ी तो कमला रानी को अपनी तरफ देखते पाया। दोनों की नजरें मिली। बांके का हाथ अपनी मूछ पर पहुंच गया। कमला रानी मुस्कुरा पड़ी, फिर मुंह फेर लिया। छोरे, आगो दोनों तरफों लगो हो। बांकेलाल राठौर कह उठा, बाप तेरे बस का कुछ नहीं होएला। इबके हो जाए सबो कुछ छोरे। अपने को क्यों धोखा देला? तेरे को प्यार व्यार सूट नहीं करेला। हम थारे को दिखा दयो। तभी कमला रानी अपना घोड़ा बांकेलाल राठौर के पास ले आई। छोरे, मामलो आगे बढ़ो हो। पास आकर कमला रानी ने मुस्कुराकर बांके को देखा। बांके का हाथ पुनः मूछ पर पहुंच गया। तुम्हारी मूछें बहुत अच्छी हैं, कमला रानी ने कहा। गुरदासपुर वाली को भी बहुत पसंदो होवे। गुरदासपुर वाली? वहां पे म्हारे जान रहो हो कोई लड़की? एव तो चार को जंदायो हो उसने, दूसरों संग ब्याह कर लयो हो। तुम्हारे साथ नहीं किया? नहीं, उसका बाप राजी ना हो वो हो। म्हारे को मनो कर दयो शादी से, पर वो तुम्हारे संग घरों से भागने को तैयार हो वो थी। मन ने ही मनो कर दयो। बांकेलाल राठौर ने गहरी सांस लेकर कहा, इसके बस का कुछ नहीं होएला। रुस्तम राव बड़बड़ा उठा। तुमने क्यों मना कर दिया? भाग जाते, कमला रानी ने कहा। हम उसो को लेके भाग जातो तो उसो के बाप का दिल दुखता, इसो वास्ते हम नहीं भागे। और उसका ब्याह किसी और के साथ हो गया। ठीक बोल लो हो। तुम कैसे मर्द हो? हम बहुत बढ़िया मर्द होवे। तुम देखो नहीं हमारी मर्दानगी। मैंने कहाँ देखी है? यो हमारी मूछें थारे को दिखे ना। मूछों को तुम मर्दानगी कहते हो? हम गलत बोलो का? औरत को मूछों की मर्दानगी नहीं चाहिए, दूसरी मर्दानगी चाहिए। दूसरों मर्दानगी? वो कैसी होवे? लगता है तुम औरतों को मूछों से ही ठंडा करते हो। कमला रानी ने मुंह बनाया। मूछों में बहुत पावर होवे। समझ गई। का समझो हो तुम? उसके बाप ने अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ क्यों नहीं की? कमला रानी ने कहा। काय को नहीं की? तुम्हारी मूछों की वजह से। मूछ कटवाई होती तो वो 4 बच्चे तुम्हारे पैदा किए होते। थारा मतलब यो मूछ तुम्हारी जिंदगी का विलेन होवे? हाँ, तुमको मूछों की वैल्यू न पतो होवे। मर्द वो ही जिसो की मारे जैसो मूछ होवे। मूछ की बात ही करेला। रुस्तम राव बड़बड़ा उठा। आगे पीछे की बात न करेला, पेंचर होइला इसका। तभी मखानी अपने घोड़े को कमला रानी के पास ले आया। मखानी के चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। तू इसके साथ बातें क्यों कर रही है? मखानी ने उखड़े स्वर में कहा। इसकी मूछ मुझे अच्छी लगी तो बात करने चली आई, कमला रानी ने कहा। मखानी ने बांकेलाल राठौर को देखा। बांके का हाथ मूछ पर पहुंच गया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम इससे बातें करो, मखानी बोला। जलता है? हाँ, यही समझ ले। कमला रानी हंस पड़ी। मर्दों में यही बात तो बुरी है, खुद कहीं भी मुंह मारे, औरत को छिपाकर रखते हैं। तू उससे बात मत कर। मैं कुछ भी करूं, मेरी मर्जी, कमला रानी ने मुंह बनाकर कहा। यो तुम ठीको कहो हो, बांकेलाल राठौर कह उठा। भाड़ में जा साले मुच्छड़, मखानी ने कहा और घोड़ा आगे बढ़ा ले गया। कमला रानी भी घोड़ा आगे बढ़ाकर मखानी के पास जा पहुंची। तुम देखो छोरे, बांके ने रुस्तम से कहा, तुम्हारी मूछों की पावरों। बाप, तुम्हारी मूछों की पावरों में कुछ नहीं रखेला। का मतलब वो थारा? उधर मखानी की पूंछ में पावर होइला, रुस्तम राव ने मुंह बनाकर कहा। बांकेलाल राठौर ने साथ साथ घोड़े दौड़ाते कमला रानी और मखानी को देखा। अब नहीं समझो थारी बात। तेरी मूछों में पावर होइला तो कमला रानी तेरे साथ होइला बाप, पर कमला रानी को मखानी की पूंछ में पावर दिखेला, तब भी तो वो मखानी के बगल में घोड़ा दौड़ाईला। बांकेलाल राठौर ने कुछ नहीं कहा। वो तेरे पास आईला, तेरे से बात करेला और उसे
अपनी मूछें दिखाई ला, तब भी तो वो तेरे पास नहीं रुकेला बाप। तो छोरे हम का दिखावो उसो को, पूछ वो तुम्हारे पास ना होवे बाप। तू ओल्ड मॉडल ही रहेला, तेरी मूछ ने तो तेरे को पंचर रखेला अभी तक। रातुला के कहने पर सबने घोड़ों की रफ्तार धीमी कर दी। यहाँ कहीं हमें मोमो जिन्न, लक्ष्मण दास और सपन चड्डा मिलेंगे, रातुला ने ऊंचे स्वर में कहा। मध्यम गति से घोड़े दौड़ाते सबकी नजरें दूर दूर तक जाने लगीं। तबेरा, गरुड़ पास आकर धीमे स्वर में बोला, मोमो जिन्न की क्या जरूरत थी? ये पोते बाबा का फैसला है। गरुड़ ने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ आगे जाने पर मोमो जिन्न, लक्ष्मण दास और सपन चड्डा उन्हें मिल गए। सब उनके पास पहुंचकर रुक गए। मोमो जिन्न ने मुस्कुराकर सबका स्वागत किया और तबेरा के पास जा पहुंचा। जथुरा की बेटी तबेरा के सामने मोमो जिन्न सिर झुकाता है। मोमो जिन्न बोला, खुश हो? तबेरा ने पूछा। जथुरा की सेवा में रहकर कोई भी दुखी नहीं रह सकता, मोमो जिन्न ने आभार भरे स्वर में कहा। उसके बाद मोमो जिन्न रातुला के पास पहुंचा। मेरे लिए क्या हुक्म है? मोमो जिन्न ने पूछा। तुम्हें हमारे साथ महाकाली की पहाड़ी पर जाना है, रातुला बोला। ये हुक्म मुझे मिल चुका है, कोई नया हुक्म नहीं है। नहीं, नए हुक्म तुम्हें जथुरा के सेवक कंट्रोल रूम से ही देंगे। ठीक है, हम चलने को तैयार हैं, मोमो जिन्न बोला। लक्ष्मण दास और सपन चड्डा की निगाह मखानी कमला रानी पर पड़ी तो दोनों हड़बड़ा उठे। कमला रानी और मखानी क्रोध भरी नजरों से दोनों को देख रहे थे। वो दोनों हमें घूर रहे हैं, सपन चड्डा कह उठा। हमने उन्हें जान से मार दिया था, ये हमें नहीं छोड़ेंगे, इनसे बचकर रहना। वो देख, मखानी हमारे पास आ रहा है। मखानी घोड़े को धीमे से आगे बढ़ाता उनके पास आ पहुंचा। तुम दोनों ने मुझे और कमला रानी को जान से मार दिया था, मोमो जिन्न, लक्ष्मण दास घबराकर ऊंचे स्वर में बोला। ये हमें मार रहा है। तभी रातुला ऊंचे स्वर में कह उठा, मखानी दूर हो जाओ इनसे। इन्होंने जो किया पोते बाबा के इशारे पर किया था, इन्होंने हमें मारा। मखानी तेज स्वर में बोला, पोते बाबा का ऐसा ही हुक्म था। तभी सोहरी की आवाज मखानी के कानों में पड़ी, तू झगड़ने से बाज आ जा, मत भूल तू काल चक्र का अंश है। इन्होंने हमें मारा, ऐसा ही होना था तब। वो सब कुछ तो पोते बाबा की चाल का हिस्सा था, देवा मिन्नो को जथुरा की जमीन पर लाने के लिए। मखानी के होंठ भिजे रहे। इन्हें कुछ मत कहना, काल चक्र का यही हुक्म है। मखानी ने उखड़े अंदाज में अपना घोड़ा पीछे ले लिया। बच गए सपन। जब तक ये साथ रहेंगे डर लगा रहेगा कि ये हम पर हमला न कर दें। हम सतर्क रहेंगे। तभी गरुड़ घोड़े से उतरता कह उठा, मैं पेड़ की ओट में होकर आता हूँ। इसके साथ ही वो दूर होता चला गया। तबेरा गरुड़ को जाते देखती रही। गरुड़ एक पेड़ की ओट में होकर उसकी नजरों से छिप गया। गरुड़ ने फुर्ती से अपने कपड़ों में छिपा यंत्र निकाला और उसके द्वारा सोबरा से बात की। क्या बात है, तुम यंत्र पर मुझसे बात करना चाहते हो? गरुड़ ने कहा। हाँ, मैं कब से बात करने की कोशिश कर रहा था, तब मैं उन लोगों के साथ था। जल्दी कहो, मेरे पास वक्त कम है। मैंने योजना बदल दी है। क्या मतलब? तुम्हें तबेरा की जान लेनी होगी। गरुड़ हैरानी से उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? उसके होंठों से निकला। ये मेरी नई योजना है, परंतु तबेरा मेरे से ब्याह करने को तैयार है। वो योजना बदल दी गई है। अब तुम्हें नई योजना पर काम करना है गरुड़। तबेरा को मार दो। मुझे बताओ तुम्हारी योजना क्या है? तबेरा की जान लो, उसके बाद तुम्हें नई योजना भी बता दूंगा। यंत्र से सोबरा की पतली सी आवाज निकल रही थी। गरुड़ के चेहरे पर परेशानी ही परेशानी नाच रही थी। मेरे ख्याल में सोबरा, ये ठीक नहीं हो रहा, गरुड़ बोला। क्या तुम्हें तबेरा की जान लेने से इनकार है? नहीं। अचानक ही तुम्हारे मुंह से तबेरा को मारने के बारे में सुना तो हैरान रह गया। तबेरा की जान लेकर मुझे बताओ। इसके साथ ही बातचीत समाप्त हो गई। गरुड़ ने यंत्र को कपड़ों में छिपाया और पेड़ के पीछे से बाहर आकर आगे बढ़ गया। वापस आने पर तबेरा ने उसके चेहरे पर चिंता देखी तो वो कह उठी, पेड़ के पीछे क्या था? कुछ भी नहीं। गरुड़ ने उसे देखकर मुस्कुराने की चेष्टा की। जब तुम पेड़ के पीछे गए थे तो सामान्य थे, वापस आए तो चिंतित लग रहे हो। यूं ही घोड़ों की सवारी करने पर पेट में कुछ दर्द सा होने लगा है। तबेरा मुस्कुराई, गरुड़ को देखती रही। चला जाए अब?
मोना चौधरी ऊंचे स्वर में कह उठी। परंतु लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा के पास घोड़े नहीं थे। तुम सब जाओ, मोमोजिन ने बोला। हम सब तुम लोगों के पीछे पीछे महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी पर पहुंच रहे हैं। काफिला पुनः आगे बढ़ गया। मोमोजिन ने लक्ष्मण दास और सपन चड्ढा के साथ पैदल ही आगे बढ़ने लगा। तुम कैसे जिन्न हो? सपन चड्ढा बोला। क्यों, मुझे क्या हुआ? हमने तो जो जिन्न देखे हैं वो उड़कर लोगों को साथ लेकर फौरन मनचाही जगह पर पहुंच जाते हैं। कहाँ देखे हैं तुमने ऐसे जिन्न? फिल्मों में। वो नकली हैं। असली जिन्न ये काम तभी करता है जब उसे ऐसा करने का हुक्म मिलता है। तुम्हें कौन हुक्म देगा? जथुरा के सेवक। तो वो हुक्म क्यों नहीं दे रहे? इस बात की जरूरत न समझी जा रही होगी। चुपचाप पैदल चलते रहो मेरे साथ। ये साला तो हमारी जान लेके ही रहेगा। लक्ष्मण दास बड़बड़ा उठा। जिन्न को गाली देते हो? मोमो जिन्न ने कठोर स्वर में कहा। तमीज से पेश आओ, मुझे बदतमीजी जरा भी पसंद नहीं है। दिन भर दौड़ते रहने के बाद घोड़ा गाड़ी की रफ्तार कम होने लगी थी। सूर्य पश्चिम की तरफ झुकना आरंभ हो गया था। धूप और भी तीखी होने लगी थी। अभी कितना सफर बाकी है? जगमोहन ने पूछा। दिन के खत्म होते होते हमारा सफर पूरा हो जाएगा, खोतला ने कहा। तुम्हारे यहाँ कुछ खिलाने का रिवाज नहीं है? भूख लगी है? तुम्हें खुद ही ये बात सोचनी चाहिए। जब से हम निकले हैं कुछ भी खाया नहीं। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे खाने का इंतजाम कर देता हूँ। कहने के साथ ही खोतला ने जेब से यंत्र निकाला और बटन दबाकर बात की तो दूसरी तरफ यंत्र से औरत की महीन आवाज सुनाई दी। क्या बात है खोतला? मेहमानों को भूख लगी है, वे कुछ खाना चाहते हैं, खोतला ने यंत्र में कहा। समझ गई, औरत की आवाज यंत्र से निकली। तुम लोग आगे आओ, कुछ ही देर में मैं खाने के साथ मिल जाऊंगी। मैं इस वक्त हरे आम के बाग के पास से निकल रहा हूँ। यंत्र से मैं तुम्हारी स्थिति पहले ही जान चुकी हूँ। ठीक है, खोतला ने कहा और यंत्र बंद करके अपने कपड़ों में रख लिया। ये क्या है जिससे तुम बात करते हो? ये बातचीत का यंत्र है। सोबरा ने इसे बनाया है और ढेर सारे यंत्र महाकाली को उपहार में दिए हैं। यंत्र से? यंत्र के साथ बातचीत कैसे होती है? सोबरा ने एक मशीन आसमान में छोड़ रखी है। उसी मशीन से इन यंत्रों को संकेत मिलते हैं और बात होती है। कब से ये यंत्र काम कर रहे हैं? 100 साल से ज्यादा हो गए। जथुरा व सोबरा ने बहुत तरक्की कर रखी है, जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा और सोहनलाल को देखा। सोहनलाल ने नानिया का हाथ पकड़ रखा था। चेहरों पर सफर की थकान थी। भूख लग रही है, नानिया बोली। खोतला ने खाने का इंतजाम कर दिया है, कुछ ही देर में हमें भोजन मिल जाएगा, नानिया ने सोहनलाल से कहा। मैं तो उस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ जब हम तुम्हारी दुनिया में पहुंचेंगे सोहनलाल। क्या पता वो वक्त आए ही नहीं। क्यों? महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी पर हम बच ही नहीं सके, सोहनलाल ने कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर तुम जाओ ही नहीं? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वहां जाना ही है। वहां हमारे कई लोग खतरे में पड़ने वाले हैं, सोहनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कोई विद्या तो है नहीं। मुसीबत के उस वक्त में उनके साथ रहना है। ये भला क्या बात हुई? तुम मुसीबत में पड़ जाओ और मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, मुझे भी बुरा लगेगा। वो सब मेरी पुरानी पहचान के हैं। ये जानकर कि वो खतरे में कूदने जा रहे हैं मैं चैन से नहीं बैठ सकता। अगर उन्हें बचा नहीं सकता तो बचाने का ढोंग तो कर सकता हूँ। ये क्या बात हुई? सोहनलाल का चेहरा गंभीर रहा, बोला कुछ नहीं। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। तभी घोड़ा गाड़ी दौड़ाता खोतला कह उठा। तुम लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। तुम लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी बचा सकते हो। कैसे? नानिया बोली। तुम लोग पीछे की तरफ से तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश कर रहे हो। वहां से प्रवेश द्वार तक पहुंचने में तुम लोगों को कोई रुकावट नहीं आएगी। बेखौफ आगे बढ़ सकते हो। रुकावटें तो उनके लिए हैं जो प्रवेश द्वार से भीतर आकर आगे बढ़ना चाहेंगे। तुम लोग देवा मिन्नों को समझाकर उन्हें वापस लेते हुए बाहर निकल जाओ, बच जाओगे। महाकाली जथुरा को आजाद क्यों नहीं कर देती? इसका जवाब मेरे पास नहीं है। तुम सिर्फ दूसरों को शिक्षा देने के लिए हो। देवा मिन्नो जथुरा को आजाद कराने आ रहे हैं। महाकाली ऐसा नहीं होने देगी, खोतला ने कहा। मतलब कि देवराज चौहान मोना चौधरी महाकाली की बात माने,
महाकाली उनकी बात नहीं मानेगी। तुम महाकाली को क्या समझते हो? वो बहुत ऊंचे ओहदे पर है जग्गू, परंतु वो जथुरे को कैद करने का मामूली काम कर रही है। अवश्य महाकाली के सामने ऐसा करने की वजह होगी। सोबरा के एहसान तले दबकर वो ये काम कर रही है। जगमोहन बोला, मैं नहीं मानता। खोतड़ा ने इनकार में सिर हिलाया। क्या नहीं मानते? सोबरा के एहसान में दबकर महाकाली जथुरे को कैद में रखने वाली नहीं, महाकाली आजाद है। खोतड़ा बोला, तो कोई और ही बात है जिसकी वजह से महाकाली ने जथुरे को कैद में रखा हुआ है। और क्या बात होगी? मुझे पता होता तो तब भी न बताता। जो बात महाकाली ने तुम्हें नहीं कही वो मैं कैसे कह सकता हूँ? खोतड़ा का स्वर गंभीर था। लो, हमारा पड़ाव आ गया। यहाँ खाने पीने नहाने को सब कुछ मिलेगा। तीनों की निगाह सामने की तरफ उठी। जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत मकान बना उन्हें दिखा। मकान के प्रवेश दरवाजे पर बूढ़ी औरत स्वागत के लिए खड़ी थी। उनके करीब आने पर वो मुस्कुराई और पीछे हटती हुई कह उठी, मेरे मकान में जग्गू, गुलचंद और नानिया का स्वागत है। मेरा स्वागत नहीं करोगी? खोतड़ा मुस्कुराया। तुम्हारा तो पहले करूंगी, क्योंकि मेहमानों को तुम ही मेरे दरवाजे पर लाए हो। वो मुस्कुराई। वो सब मकान के भीतर पहुंच गए। मकान को खूबसूरती से सजाया गया था। तुम यहीं रहती हो? नानिया ने पूछा। हाँ, ये मकान ही मेरा सब कुछ है, वो बोली। सुनसान जगह पर तुम कैसे रह लेती हो मौसी? नानिया ने उसे देखा। मैं सुनसान जगह पर नहीं, इस मकान में रहती हूँ, वो बोली। ये क्या मतलब हुआ? पहले नहा धो लो, खाना खा लो। क्या तुम लोग रात को भी यहीं रुकोगे? नानिया ने खोतड़ा को देखा। खोतड़ा कह उठा, नहीं, हमारे पास वक्त कम है। हमें तुरंत महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी के पीछे वाले द्वार पर पहुंचना है। समझ गई, सब समझ गई। फिर वो तीनों से बोली, तुम तीनों नहाकर खाना खा लो। पीछे बाथरूम है, सबके लिए अलग अलग नहाने की जगह है। चलो, मैं दिखा देती हूँ। वो तीनों को मकान के पीछे कहीं छोड़कर आ गई। क्यों खोतड़ा? उसने आते ही कहा। तिलिस्मी पहाड़ी के पीछे वाले रास्ते से इन्हें भीतर प्रवेश कराना है। हाँ, ऐसा क्यों? देवा मन्नो के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। हाँ, वो जथुरा को कैद से आजाद कराने के लिए तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश करने वाले हैं। ये तीनों देवा मन्नो के साथी हैं और सोबरा चाहता है कि ये तिलिस्मी पहाड़ी में प्रवेश करके देवा मन्नो को समझाएं और उन्हें वापस जाने को तैयार कर लें। ये तीनों इस काम के लिए राजी हैं। अभी इनके मन की बात नहीं पता। आज तक तिलिस्मी पहाड़ी में जिसने प्रवेश किया वो बाहर नहीं आ सका। खोतड़ा, महाकाली ने जथुरा की कैद के लिए सब इंतजाम कर रखे हैं। वो नहाकर आने वाले होंगे, तुम खाना लगा दो, खोतड़ा ने कहा। बूढ़ी औरत कमरे की खाली जगह को देखकर कुछ बड़बड़ाई तो उसी पल वहां टेबल और कुर्सी नजर आने लगी। चंद पल बीते कि वहां बर्तनों में तरह तरह के व्यंजनों का ढेर लग गया। वातावरण खुशबू से महक उठा। खोतड़ा मुस्कुरा पड़ा। बूढ़ी औरत ने खोतड़ा से कहा, मैं अपनी बेटी की शादी करने की सोच रही हूँ, तो जैसा कोई मर्द ढूंढ रही हूँ। हाँ, मैंने देखा था, दया अब जवान हो गई है, खोतड़ा ने कहा। तू करेगा उससे ब्याह? मेरे पास काम बहुत होते हैं, उसे वक्त नहीं दे पाऊंगा। किसी और से कर दे उसका ब्याह। पहले भी तूने यही कहकर मुझे टाल दिया था। दया बहुत अच्छी लड़की है। मैं सोच कर बताऊंगा। आना कभी दया से मिलने, बात करना, तेरा मन बदल जाएगा। कुछ देर बाद तीनों नहा धोकर वहां आ पहुंचे। टेबल पर लगे खाने को देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। तीनों कुर्सियों पर बैठे और खाने में व्यस्त हो गए। तू नहीं खाएगा खोतड़ा? बूढ़ी औरत ने पूछा। मैं दया के हाथ का खाना खाने आऊंगा, कह दूंगी दया से। बुढ़िया मुस्कुराई। वो खुश होगी सुनकर। खाना खाने के बाद सोहनलाल ने बुढ़िया से कहा, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। महाकाली का आशीर्वाद है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं, बुढ़िया ने कहा। मौसी, मैं तुमसे खाना बनाना सीखूंगी, नानिया ने कहा। सोहनलाल को खुश रखना चाहती हो बढ़िया खाना बनाकर? तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सोच रही थी? सब महाकाली का आशीर्वाद है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी? जरूर, परंतु उसके लिए जरूरी है कि तुम जिंदा लौट आओ तिलिस्मी पहाड़ी से। तुम्हें लगता है कि हम नहीं लौट पाएंगे? जगमोहन बोला। आज तक जो भीतर गया वो वापस नहीं लौट सका। तुम तीनों बचे रहना चाहते हो तो देवा मिन्नो को समझाकर बाहर ले जाना, तभी तुम सब बच सकते हो, बुढ़िया ने कहा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। तभी खोतड़ा तीनों से बोला,
अब हमें चलना चाहिए। बुढ़िया खोतड़ा से कह उठी, दया के हाथ का खाना खाना भूल मत जाना। नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हें यंत्र पर खबर दे दूंगा कि कब आऊंगा मैं। जल्दी आना, दया तेरे को पसंद करती है। खोतड़ा ने सिर हिलाया और तीनों को लेकर मकान से बाहर निकला। याद रखना, बुढ़िया उन तीनों से कह उठी, मौत से बचना चाहते हो तो देवा मिन्नो को तिलिस्मी पहाड़ी से बाहर ले जाना। खोतड़ा ने घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ा दी। कह तो ऐसे रही है जैसे हमारी सगी हो, हमारी चिंता करती हो। वो सबकी ही चिंता करती है, खोतड़ा बोला। है कौन वो? महाकाली की सेविका। नानिया ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो चौंक पड़ी। पीछे कोई मकान न दिखा। मकान कहाँ गया? नानिया के होठों से निकला। अभी तो था पीछे। वो चली गई, खोतड़ा ने बग्गी दौड़ाते कहा। कहाँ? अपने रास्ते। वो मायावी मकान था, वहां की सब चीजें मायावी थीं। ये सारा इंतजाम तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए किया गया था। उसके बाद वो मकान को अपनी मुट्ठी में बंद करके वापस चली गई। अजीब बात है, सोहनलाल ने कहा। ऐसी मायावी चीजों से हमारा वास्ता तब भी पड़ चुका है जब हम पहले पूर्व जन्म में प्रवेश करते रहे हैं। जगमोहन ने कहा, ये सब नया नहीं है हमारे लिए। विद्या से ऐसी ताकतें हासिल की जा सकती हैं। मैंने मायावी चीजों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, नानिया ने कहा। जगमोहन खोतड़ा से बोला, देवा मिन्नो कहाँ पर होंगे? कुछ पता है तुम्हें? वो शाम ढलने तक तिलिस्मी पहाड़ी के पास पहुंच जाएंगे, खोतड़ा ने बताया। और हम भी शाम ढलने पर तिलिस्मी पहाड़ी के पीछे पहुंच जाएंगे। आगे और पीछे में फासला कितना है? जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। मीलों लंबा। एक सिरा उत्तर में है तो दूसरा दक्षिण में। तो क्या तिलिस्मी पहाड़ी मीलों लंबी है? हाँ। खोतड़ा तेजी से बग्गी दौड़ाया जा रहा था। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें मिली। मुसीबत ही मुसीबत है हर तरफ, सोहनलाल बोला। पूर्व जन्म में प्रवेश कर आने का मतलब ही खतरा और अजीबोगरीब हादसों में फंसना है। तिलिस्मी पहाड़ी के भीतर क्या होगा? नानिया ने पूछा। तिलिस्म में लिपटे अजीबोगरीब खतरे, जान आफत में। घोड़ा गाड़ी तेजी से दौड़ी जा रही थी। घोड़ों पर सवार उन सबका काफिला आगे बढ़ता जा रहा था। रफ्तार मध्यम थी। सबसे आगे रातुला था। अब कभी बंजर जमीन आ जाती तो कभी पेड़ों जैसी जगह। सूर्य पश्चिम में छिप चुका था। शाम का ठंडा मौसम महसूस हो रहा था। तबीरा ने गरुड़ को देखा और कह उठी, क्या बात है गरुड़, तुम चुप चुप से हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। कुछ तो है। जब पड़ाव में तुम पेड़ के पीछे गए और फिर बाहर आए तो तुम परेशान थे। वो ही परेशानी अब भी है। गरुड़ ने तबीरा को देखा, कहा कुछ नहीं। तबीरा अपना घोड़ा गरुड़ के पास ले आई। गरुड़, हाँ, मैं तुम्हें परख रही हूँ कि तुम अपनी दिल की बात मुझे बताते हो या नहीं। अपना जीवन साथी मैं उसी को बनाऊंगी जो मेरे सामने खुली किताब की तरह हो। मुझे वो लोग पसंद नहीं जो मन में कुछ और होठों पर कुछ रखें। गरुड़ चुप रहा। क्या तुम मेरे से ब्याह नहीं करना चाहते? तबीरा ने पुनः कहा। करना चाहता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तबीरा ने पूछा। गरुड़ के होंठ भिज गए। मैं बहुत परेशान हूँ। जानती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तबीरा। साबित करके दिखाओ। अभी तक तुमने ऐसी कोई बात नहीं की कि मुझे लगे कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भरोसे वाली बात करो तो भरोसा होगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा हूँ। मैंने तुम्हें अपने मन की बात बताई कि मैं पिता की आज़ादी नहीं चाहती। देवा मिन्नो पिताजी को मार देंगे, परंतु तुम अपने मन की बात बताने में क्यों हिचक रहे हो? बताओ, तुम्हें किस बात की चिंता है? गरुड़ कुछ देर खामोश रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ इनसे, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। तबीरा ने अपना घोड़ा धीमा करना शुरू कर दिया। मखानी रह रहकर तबीरा और गरुड़ को ही देख रहा था और सोच रहा था कि गरुड़ की किस्मत कितनी अच्छी है जो इसे तबीरा जैसी युवती मिली। तभी उसने तबीरा को घोड़ा धीमा करते देखा। गरुड़ का घोड़ा भी धीमा हो रहा था। ये दोनों कोई गड़बड़ तो नहीं करना चाहते अकेले में? मखानी बड़बड़ा उठा। मखानी ने कमला रानी को देखा। कमला रानी का ध्यान दूसरी तरफ था। मखानी, तभी सोहरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। सोहरी, मखानी बड़बड़ाया, क्या बात है? तू तबीरा और गरुड़ को ही देखे जा रहा है? तुझे क्यों जलन होती है? मखानी ने मुंह बनाया।
मुझे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ गलत होने वाला है तबीरा के साथ। क्या गलत? ये तो मैं नहीं जानता। तबीरा और गरुड़ के घोड़े सबसे पीछे हो गए हैं, मखानी के होठों से निकला। मेरी ताकतें मुझे संकेत दे रही हैं कि गरुड़ कुछ गलत करने वाला है, तो मैं क्या करूं? तू भी पीछे हो जा, उन पर नजर रख, उनके पास रहने की कोशिश कर। गलत होने लगे तो उसे रोक। ठीक है। मखानी ने अपने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। काफिले में वो थोड़ा पीछे होने लगा। तबीरा और गरुड़ के घोड़े काफिले में सबसे पीछे आ गए। तबीरा अपने घोड़े को गरुड़ के घोड़े के पास ले आई। उनके आगे सब घोड़े मध्यम रफ्तार में दौड़े जा रहे थे। बता गरुड़, क्या कहना चाहता है? तबीरा बोली। तबीरा, गरुड़ गंभीर था। कभी कभी ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिन्हें करने को मन नहीं चाहता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा तो मैं कहूँगी मजाक मत करो। तबीरा मुस्कुरा पड़ी। परंतु ये सच है। तबीरा ने गरुड़ पर निगाह मारी। गरुड़ ने अपने जूते में फंसी जहरीली सुई निकाली। मुझे आदेश मिला है कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। सोबरा ने आदेश दिया। तबीरा शांत स्वर में कह उठी। ओह! गरुड़ चौंका। तुम जानती हो? मैं सब कुछ जानती हूँ कि तुम यहाँ की खबरें सोबरा को देते रहते हो। किससे जाना? गरुड़ पर आश्चर्य दिखा। ये मत पूछो। तबीरा सतर्क थी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो गरुड़? क्योंकि सोबरा मुझे अपनी हर चीज का मालिक बनाएगा, उसने कहा, और तुमने मान लिया। मुझे बातों के जाल में मत उलझाओ। गरुड़ के हाथ में अभी भी जहरीली सुई थिरक रही थी। सोबरा मुझे क्यों मारना चाहता है ये उसने नहीं बताया, परंतु बताएगा। तो अब तुम मुझे मारने वाले हो? हाँ, मैं। मुझे मारकर तुम कैसे बच जाओगे गरुड़? यहाँ और लोग भी तो हैं। किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम कैसे मरी। जहरीली सुई पलों में तुम्हारी जान ले लेगी। फिर? तबीरा को मुस्कुराते पाकर गरुड़ ठिठका और माथे पर बल डालकर बोला। तुम्हें मौत का डर नहीं जो मुस्कुरा रही हो? मैंने अपने मंत्र की शक्तियों से सुई के जहर को अपने लिए पानी बना दिया है। नहीं, गरुड़ चौंका। अब तुम मुझे नहीं मार सकते। तबीरा कठोर स्वर में बोली। बल्कि तुम मरने वाले हो अब। गरुड़ का चेहरा खतरनाक भावों से भर उठा। मैं नहीं मर। तब तक पास आ चुके मखानी ने अपना घोड़ा दौड़ाते हुए गरुड़ के घोड़े पर छलांग लगा दी। मखानी ने सब बातें सुन ली थी। गरुड़ को मखानी की हरकत का आभास न हुआ, परंतु तबीरा ने मखानी की पास आने की हरकत महसूस कर ली थी। मखानी ने गरुड़ का वो हाथ पकड़ा जिसमें जहर वाली सुई थी और उसके हाथ में दबी सुई को गरुड़ की टांग की तरफ मोड़ दिया। सुई गरुड़ की टांग में धंस गई। गरुड़ की आंखें भय से फैलती चली गईं। उसने मखानी को देखा, फिर तबीरा को। तबीरा के चेहरे पर जहर भरी मुस्कान थिरक रही थी। शाबाश मखानी। सोहरी की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। तूने तो कमाल कर दिया। मैं पहले भी कई बार कमाल कर चुका हूँ, भूल गया तू? इसी पल गरुड़ के शरीर को झटका लगा और वो घोड़े से नीचे जा गिरा। काफिला फौरन रुक गया। मखानी पीछे रह चुके अपने घोड़े के पास पहुंचा और उछलकर उसकी पीठ पर जा बैठा। तभी कमला रानी घोड़े पर उसके पास पहुंची। तू ठीक तो है मखानी? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? गरुड़ जहर वाली सुई से तबीरा की जान लेना चाहता था। मैंने वो ही सुई उसकी टांग में लगा दी। अच्छा किया। दोनों काफिले के पास आ गए। रातुला तुरंत तबीरा के पास आ पहुंचा। गरुड़ को क्या हुआ तबीरा? मुझे मारना चाहता था, परंतु मखानी ने इसे मार दिया। तबीरा बोली। ऐसा क्यों करना चाहता था गरुड़? सोबरा ने इसे ऐसा करने को कहा था। तबीरा बोली। मुझे मारने से पहले गरुड़ ने यह बात मुझे इसलिए बता दी कि वो मुझ पर जहरीली सुई को फेंकने जा रहा था, जिससे मैं फौरन मर जाती। परंतु मुझे वक्त मिल गया और मैंने मंत्र पढ़कर अपने लिए जहर को पानी में बदल दिया। तभी मखानी बीच में आ गया। गरुड़ सच में बहुत बुरा था। रातुला कह उठा। शुक्र है कि तुम बच गई। मैंने तो बचना ही था रातुला, क्योंकि मैं पहले ही भांप चुकी थी कि गरुड़ कुछ गलत करने वाला है। गरुड़ ऐसा क्यों कर रहा था? मरने से पहले बता दिया इसने कि सोबरा ने इसे अपना सब कुछ देने का लालच दिया है। बेवकूफ, सोबरा की बातों में आ गया। रातुला कह उठा। गरुड़ की लाश और उसका घोड़ा वहीं रह गया। सब पुनः आगे बढ़ गए। हमारे सफर की पहली मुसीबत गरुड़ था, महाजन पारसनाथ से बोला। मुसीबतें तो अभी आनी हैं, पारसनाथ मुस्कुरा पड़ा। कमला रानी मखानी से कह उठी। तू सच में शेर है। आज तूने साबित कर दिया। तेरे को अब पता चला? मैं तो कब से शेर था। मखानी ने दांत फाड़े।
कुछ देर बाद मखानी अपना घोड़ा तवेरा के घोड़े के पास ले आया। मध्यम गति से काफिला बढ़ा जा रहा था। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, मखानी बोला। शुक्रिया, तवेरा ने मुस्कुराकर कहा। शुक्रिया से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा, मखानी ने दांत फाड़े। कैसा ध्यान? वैसा ही जैसा रखा जाता है, कहकर मखानी ने आंख दबाई। तुम्हें मेरा एहसान उतार देना चाहिए। मैं जथुरा की बेटी हूँ, तो तुम कालचक्र के हिस्से हो। कालचक्र मेरे पिता के अधीन है, इस तरह तुम मेरे नौकर हुए। नौकर तो गरुड़ भी था, फिर उसके साथ क्यों हंस हंस के? वो सब एक चाल थी। उस चाल का नतीजा गरुड़ की मौत पर आकर खत्म हुआ। तो मुझे तुमसे कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं, तवेरा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। आशा रखूं? मखानी ने आखिरी कोशिश की। वो देखो, कमला रानी तुम्हें चांटा मारने वाली नजरों से देख रही है। मखानी ने उधर देखा। घोड़ा दौड़ाती कमला रानी उसे गुस्से से बार बार देखी जा रही थी। मैं आशा करता हूं कि तुम मेरा एहसान उतार दोगी, कहकर मखानी ने घोड़ा आगे दौड़ा दिया। मखानी घोड़े को कमला रानी के पास ले आया। क्या बातें कर रहे थे उससे? कुछ नहीं, हालचाल पूछ रहा था, मखानी ने दांत फाड़े। कभी मेरा हालचाल पूछा है जो उसका? कमला रानी ने कहना चाहा। तुम्हारा पूछ के क्या करूंगा, सब कुछ जानता हूं। उसका कुछ नहीं जानता, इसलिए तू सीधा हो जा, नहीं तो। नाराज मत हो, मेरे सारे प्रोग्राम तेरे साथ ही तो बनते हैं। तू ही तो मेरे दिल की रानी है, कमला रानी। कमीना हर समय मेरे पीछे पड़ा रहता है। वो बहुत लंबी और फैली हुई पहाड़ी थी। जगमोहन, सोहनलाल और नानिया ने दूर से ही उस पहाड़ी को देख लिया था। पहाड़ी पर पेड़ और पौधे खड़े नजर आ रहे थे। दूर से वो बाग जैसे लग रहे थे। वो है पहाड़ी? जगमोहन ने पूछा। हाँ, खोतड़ा ने बग्गी दौड़ाते हुए कहा। कुछ ही देर में हम वहां पर होंगे। पहले तो इस दिशा में कोई पहाड़ी नहीं होती थी, नानिया ने कहा। ये मायावी पहाड़ी है। महाकाली ने अपनी ताकतों से पहाड़ी को बनाया है, फिर इसमें तिलिस्मी भरा जादुई चक्र चालू किया। बहुत मेहनत की महाकाली ने इसे तैयार करने में। उसके बाद यहाँ जथुरा को कैद में रखा, खोतड़ा बोला। मुझे हैरानी है कि इतनी ज्यादा मेहनत महाकाली ने सिर्फ जथुरा को कैद करने के लिए की, नानिया बोली। खोतड़ा ने कुछ नहीं कहा, बग्गी दौड़ती रही। ये सब करने में अवश्य महाकाली का कोई अपना ही मतलब रहा होगा, नानिया कह उठी। मुझे ऐसा नहीं लगता, खोतड़ा बोला। काफी देर बाद बग्गी पहाड़ी के पास जा पहुंची। मीलों लंबी चौड़ी थी पहाड़ी। खोतड़ा पहाड़ी के साथ साथ बग्गी दौड़ाता रहा। तुम कहाँ जा रहे हो? पहाड़ी के साथ साथ क्यों बग्गी दौड़ा रहे हो? सोहनलाल ने पूछा। पीछे के प्रवेश द्वार पर तुम तीनों को छोड़ना है, खोतड़ा ने कहा। तीनों खामोशी से बग्गी में बैठे इधर उधर नजरें दौड़ाते रहे। फिर वो वक्त भी आया जब बग्गी का दौड़ना थम गया। सामने ही पहाड़ी थी। खोतड़ा बोला, तुम लोग यहाँ उतर जाओ। रास्ता कहाँ है? पहाड़ी पर सामने ही रास्ता बनेगा तो भीतर चले जाना। नीचे उतरो। तीनों नीचे उतरे। खोतड़ा ने पुनः कहा, अब मुझे वापस जाना होगा। रास्ता कैसे खुलेगा? जगमोहन ने पूछा। महाकाली को सब खबर है कि तुम लोग पहुंच गए हो यहाँ। वो जब भी ठीक समझेगी रास्ता खोल देगी। इसके साथ ही खोतड़ा ने लगामों को झटका दिया तो घोड़े दौड़ पड़े। बग्गी दूर जाने लगी। तीनों बग्गी को देखते रहे, जो कि कुछ ही देर में नजरों से ओझल हो गई। ये सुनसान जगह थी। पक्षी, परिंदा, जानवर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मध्यम हवा के संग हिलते पेड़ पौधे ही दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी, 50-70 मीटर ऊंची रही होगी वो। क्या पता पहाड़ी का रास्ता कब खुलता है, नानिया ने कहा। खुल जाएगा। सोहनलाल की नजरें आसपास घूम रही थी। जगमोहन एक पत्थर पर जा बैठा था। नानिया ने प्यारी सी नजरों से सोहनलाल को देखा। सोहनलाल? हाँ, सोहनलाल ने भी नानिया को देखा। होठों पर मुस्कान आ गई। जब हम वापस तुम्हारी दुनिया में जाएंगे तो वहां पहाड़ी पर घर बनाएंगे। पहाड़ी पर? तुम्हें पहाड़ी पर रहना अच्छा नहीं लगता क्या? बहुत अच्छा लगता है। सोहनलाल ने नानिया का हाथ पकड़ा। परंतु मैं जिस शहर में रहता हूँ वहां पहाड़ नहीं है। नहीं है? जरा भी नहीं, सोहनलाल ने मुस्कुराकर कहा। ओह, कोई बात नहीं, हम बिना पहाड़ वाली जगह पर रह लेंगे। देखते हैं कि हम वापस पहुंच पाते हैं भी या नहीं। क्यों नहीं वापस जा पाएंगे? इस तिलिस्मी पहाड़ी के भीतर जाने किन हादसों का सामना करना पड़ेगा। हम दोनों भीतर साथ ही रहेंगे। हाँ, हम साथ रहेंगे। जगमोहन ने गहरी सांस ली और मुंह फेर लिया। ये तुम्हारा दोस्त
सांसें क्यों भरता रहता है? नानिया ने जगमोहन को देखा। तुम इसकी किसी हरकत की परवाह मत किया करो। क्यों, दिमाग का कुछ ढीला है क्या? दिमाग तो कसा हुआ है, परंतु मन उदास रहता है, क्योंकि इसे किसी से प्यार नहीं हुआ। प्यार करने में क्या है, किसी से भी कर ले। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से सोहनलाल को देखा। सोहनलाल उसे देखकर दांत फाड़ने लगा। ये देखो सोहनलाल, ये क्या? उसी पल नानिया ने कहा। दोनों की नजरें घूमी। जमीन के साथ जहां से पहाड़ी शुरू हो रही थी, वहां पहाड़ी का 10 फुट लंबा हिस्सा जैसे फटकर दाएं बाएं हो उठा था और भीतर जाने का रास्ता नजर आने लगा था। जगमोहन फौरन उठकर खड़ा हो गया। तीनों की निगाहें रास्ते पर थी। ये रास्ता हमारे लिए ही खुला है, सोहनलाल ने कहा। हमें भीतर जाना चाहिए, नानिया कह उठी। जगमोहन ने होठ सिकोड़कर पहले आसमान की तरफ, फिर हर तरफ देखा। क्या हुआ तुम्हें? सोहनलाल ने उसे देखा। बाहर के माहौल को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ फिर शायद खुला मौसम देखने को ना मिले, जगमोहन ने कहा। ये तो निराशावादी है, नानिया ने कहा। ये आशावादी है, इसे गलत मत समझो, सोहनलाल मुस्कुराया। तभी उस पहाड़ी के पैदा हुए रास्ते में एक व्यक्ति दिखा। वो 30 बरस का ठिगना सा था, धोती बांध रखी थी, सेब बढ़ी हुई थी। वो पहाड़ी की सीमा से बाहर नहीं आया और वहीं से उन्हें आवाज लगाता कह उठा, भीतर आ जाओ जल्दी से। महाकाली ने रास्ता तुम लोगों के लिए ही खोला है, ये कभी भी बंद हो सकता है। जगमोहन फौरन आगे बढ़ गया। पहाड़ी के भीतर भरपूर प्रकाश हो रहा था। सोहनलाल और नानिया हाथ पकड़े जगमोहन के पीछे चल पड़े। बीच रास्ते में खड़ा वो आदमी फौरन पीछे हट गया। तीनों भीतर प्रवेश कर गए। उस आदमी ने दोनों हाथ हवा में उठाए और होठों में कुछ बड़बड़ाया। अगले ही पल वो रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगा। रास्ता बंद हो गया। यहाँ पर्याप्त रोशनी थी, सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। ये खुला कमरा था, फर्श साफ था, परंतु दीवार और छतें पहाड़ी की थी। सामने ही एक साथ बने 3 रास्ते नजर आ रहे थे, दरवाजों की तरह रास्ते। इसके अलावा कमरे में कुछ नहीं था। सोहनलाल और नानिया एक दूसरे का हाथ थामे यहाँ के माहौल को देख समझ रहे थे। जगमोहन ने उस व्यक्ति को देखा। वो व्यक्ति हसरत भरी निगाहों से नानिया को देखे जा रहा था। तुम कौन हो? जगमोहन ने पूछा। मेरा नाम बूंदी है, कहते हुए उसने नानिया से निगाह न हटाई। सोहनलाल और नानिया ने भी उसे देखा। इस तरह आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो? जगमोहन बोला। औरत को देख रहा हूँ, कब से नहीं देखा, कितने बरसों हो गए, बूंदी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए कहा। यह आदमी कितना किस्मत वाला है कि इसने औरत का हाथ थाम रखा है। मेरी बात सुनो भैया, वो सोहनलाल से बोला। क्या क्या तुम मुझे मौका दोगे कि कुछ देर मैं इस औरत का हाथ पकड़ सकूं? बूंदी ने कहा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, ये मेरी औरत है। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। उसने गहरी सांस ली। वो उदास हो गया। अब मेरी बात का जवाब दो, तुम अपने बारे में बताओ, जगमोहन बोला। मैं बूंदी हूँ, महाकाली का सेवक हूँ। उसने जगमोहन को देखा। मैं यहाँ पर बहुत दुखी हूँ। क्यों? महाकाली ने तिलिस्मी पहाड़ी के पीछे के रास्ते का पहरेदार बना रखा है मुझे। उधर आगे के रास्ते पर मेरा भाई बांदा पहरेदार है। हम दोनों भाई कभी मिल भी नहीं सकते। मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्या तुम लोग मेरा भला करोगे? कैसे? मुझे महाकाली की कैद से आज़ाद करा दो। हमें तुम्हारी जिंदगी से कोई मतलब नहीं। मैं जानता हूँ कि मैंने बुरी किस्मत पाई है, कोई मेरी सहायता नहीं करेगा, उसने उदास स्वर में कहा और नीचे बैठ गया। बेचारा कितना दुखी है, नानिया कह उठी। चुप कर, सोहनलाल ने मुंह बनाया। ऐसे दुखी तेरे को मेरी दुनिया में हर कदम पर मिलेंगे। वहाँ भी ऐसा होता है? इससे ज़्यादा होता है। तभी जगमोहन बोला। ये सामने 3 रास्ते क्यों बने हुए हैं? आने वालों को धोखा देने के लिए, बूंदी ने कहा। आने वाले को? कहाँ से आने वाले को? उधर से जो इस तरफ आ पहुंचेगा उसे 3 दरवाजे नजर आएंगे, बूंदी ने बैठे बैठे कहा। वो इस वाले रास्ते से इधर आना चाहेगा तो ये रास्ता उसे तिलिस्मी नदी में फेंक देगा। इस वाले रास्ते से भीतर आएगा तो उसी पल पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाएगा जहां से चला था। और अगर इस तीसरे रास्ते से आएगा तो इस कमरे में आ जाएगा और बाहर जाने के लिए वैसा ही रास्ता खुल जाएगा जहां से तुम लोग भीतर आए हो। बहुत खतरनाक रास्ते हैं ये, सोहनलाल ने कहा। तिलिस्मी पहाड़ी है। इस पहाड़ी का निर्माण
महाकाली ने अपने दुश्मनों को भटकाने के लिए किया है, बूंदी बोला। परंतु एक बात मैं तुम लोगों से स्पष्ट कर देता हूँ कि मेरी किसी बात का भरोसा मत करना। क्या मतलब? मैं जो कहूँगा उसमें सच भी छिपा होगा और झूठ भी। जैसे कि मैंने तुम लोगों को इन 3 रास्तों के बारे में बताया, मैंने जो कहा वो सच है, परंतु ये झूठ बताया कि कौन से रास्ते से प्रवेश करने से क्या होगा। मतलब कि रास्तों की जानकारी तुमने गलत कही। हाँ, क्या पता जिस रास्ते से होकर आने से आने वाला तिलिस्मी नदी की अपेक्षा सीधा इस कमरे में आ जाए और बाहर जाने का रास्ता खुल जाए, बूंदी ने कहा। तुमने आधा सच आधा झूठ क्यों बोला हमसे? इस तिलिस्म में झूठ तभी बोला जा सकता है जबकि सच भी साथ में जुड़ा हो, बूंदी बोला। हमारे आने पर तुमने 2 बातें कही, जगमोहन बोला। खुद के दुखी होने की और इस औरत का हाथ पकड़ने की। इन दोनों बातों में कौन सी सच बात थी और कौन सी झूठ? मैं यहाँ पर दुखी हूँ, ये झूठ है, और इस औरत का मैंने हाथ पकड़ना चाहा, ये सच है। तिलिस्म में हमें जो भी मिलेगा वो सच और झूठ एक साथ बोलेगा। हाँ, और उसी में तुम लोगों की बात का सच्चा जवाब भी होगा। ये तुम लोगों की बुद्धि पर है कि सही जवाब ढूंढ पाते हो या नहीं। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। ये तो बहुत चक्कर वाला मामला है, सोहनलाल बोला। तू घबरा मत, नानिया बोली। सच झूठ को मैं पहचान लूंगी। तभी बूंदी कह उठा, लेकिन तुम लोगों को इस बात से घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? तुम लोगों ने तो पीछे की तरफ से आगे जाना है। जो रास्ता मिले चलते जाना, कहीं ना कहीं तो देवा मिन्नो मिल ही जाएंगे, तो उन्हें समझाकर उन्हें वहीं से वापस ले जाना। शर्त यह है कि तब तक वो जिंदा रहे। तो तुम मुझे बताओ कि किस रास्ते से हम प्रवेश करें तो देवा मिन्नो के पास जल्दी पहुंचेंगे। ये मैं नहीं बता सकता। क्यों? इस बात का जवाब मेरे अधिकार सीमा से बाहर है। अगर हम किसी गलत रास्ते में प्रवेश कर गए तो, नानिया बोली, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाओगे तो पहाड़ी के सामने वाले रास्ते की तरफ ही, जहाँ से देवा मिन्नो ने आना है। अगर तुम लोगों की किस्मत खराब हुई तो देवा मिन्नो से मुलाकात ही नहीं होगी, बूंदी ने कहा। क्या मतलब? इतनी फैली हुई पहाड़ी है, भीतर जाने कितने रास्ते सामने वाले रास्ते की तरफ जाते हैं। देवा मिन्नो क्या पता किस रास्ते की तरफ से आते हैं, और तुम लोग जाने किस रास्ते पर आगे जाते हो। जगमोहन और सोहनलाल की नजरें मिली। फिर तो तुम्हें बताना चाहिए कि हम किस रास्ते से जाएं तो देवराज चौहान मिलेगा। मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? मैं अगर कह दूं कि पहले रास्ते से जाओ और दूसरा रास्ता ठीक हुआ तो? क्या पता तीसरे रास्ते से भीतर जाते ही तुम तीनों फौरन देवा मिन्नो को अपने सामने पाओ, बूंदी ने कहा। इसने 3 बातें कही हैं, सोहनलाल बोला। उसमें से एक सच है। कोई फायदा नहीं, जगमोहन ने गहरी सांस ली। 3 में से एक सच्ची बात का ढूंढना कठिन है। 2 में से एक को ढूंढना होता तो हम शायद कोई फैसला ले लेते। बूंदी मुस्कुराकर बोला, पते की बात कही जग्गू ने। अब एक बात और भी सुन ले। क्या? जितना मर्जी आगे बढ़ जाओ, परंतु वापस मत पलटना। वापस आने पर तिलिस्मी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि देवा मिन्नो को करना पड़ेगा, बूंदी बोला। इतना कुछ बता रहे हो तो एक बात का जवाब और दे दो। जगमोहन मुस्कुराया। पूछो पूछो, इस पहाड़ी में जथुरा कहाँ है? बेईमानी नहीं करूंगा महाकाली से, बेशक मैं यहाँ दुखी ही क्यों ना हूँ, बूंदी मुस्कुरा पड़ा। सारा खेल ही जथुरा का है। वैसे मैंने बता भी दिया तो तुम उस तक नहीं पहुँच सकोगे। क्यों? जथुरा तक पहुँचने के रास्ते पर देवा मिन्नो के नाम का तिलिस्म बंधा है। जब तक देवा मिन्नो तिलिस्म नहीं तोड़ देते तब तक कोई भी जथुरा तक नहीं पहुँच सकता, बूंदी ने कहा। फिर तो तुम्हें बताने में कोई परेशानी नहीं होनी। तुम लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते तो पूछते ही क्यों हो? जाओ, अब मेरा आराम करने का वक्त हो रहा है। नमूने भरे हुए हैं यहाँ तो, सोहनलाल कह उठा। मैं नमूना नहीं, बूंदी हूँ, बूंदी ने शांत स्वर में कहा। जगमोहन की निगाह उन तीनों रास्तों पर जा टिकी। चेहरे पर सोच के भाव थे। हमें इनमें से एक रास्ता चुनना है। कौन सा चुने? तभी नानिया ने कहा, हम तीनों एक एक रास्ते में प्रवेश कर सकते हैं, उससे हम अलग हो जाएंगे। बेहतर होगा कि हम एक साथ ही रहें, जगमोहन ने कहा। तो हम किस रास्ते पर आगे बढ़ें? 3 रास्तों में से एक को चुनना आसान भी तो नहीं। जगमोहन ने बूंदी को देखा। उन्हें देखता बूंदी फौरन हाथ हिलाकर कह उठा, मुझसे मत पूछना, मेरे से सच नहीं जान पाओगे। एक इशारा ही तो करना है, सोहनलाल मुस्कुराया।
ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, नानिया कह उठी, अगर मैं तुम्हें हाथ पकड़ने का मौका दूं तो तब बताओगे? बूंदी का चेहरा खिल उठा। नानिया तुम, सोहनलाल ने कहना चाहा। मुझे बात करने दो सोहनलाल, बीच में मत बोलो। तुम कितनी अच्छी हो, बूंदी नानिया से कह उठा। जवाब दो मेरी बात का। ये मेरा सौभाग्य होगा कि तुम्हारा हाथ थामा तो क्या तुम बिना किसी शर्त के अपना हाथ मेरे हाथ में नहीं दे सकती? अगर तुम सही रास्ता बताओगे तो तभी हाथ थामने दूंगी। क्या फ़ायदा कि मैं झूठ कह दूं कि पहले वाले रास्ते में चले जाओ, जबकि सही रास्ता तीसरे में हो। बूंदी ने मुंह बनाकर कहा, मतलब कि तुम हमें कुछ नहीं बताओगे? नानिया ने कहा, नहीं। क्या अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? उसी पल जगमोहन ने कहा, तुमने पहले और तीसरे रास्ते का जिक्र किया, परंतु दूसरे रास्ते के बारे में कुछ नहीं कहा। मेरी मर्जी, मैं नहीं लेता दूसरे का नाम। बूंदी मुस्कुरा पड़ा। जगमोहन ने सोहनलाल को देखा। हमें पहले और तीसरे में से एक रास्ते का चुनाव करना चाहिए। सोहनलाल बोला, तुम तय करो, जो नानिया कहेगी उस पर जाएंगे। सोहनलाल ने कहा। दोनों की निगाह नानिया पर जा टिकी। नानिया गंभीर दिखी। तीनों रास्तों पर उसने निगाह मारी। बोली, पहले रास्ते से भीतर जाएंगे। ठीक है। जगमोहन ने सिर हिलाया। सोहनलाल ने बूंदी को देखा। बूंदी टुकुर टुकुर सा तीनों को देख रहा था। अब ये तो बता सकते हो कि हमने सही रास्ते का चुनाव किया है या नहीं? पहला रास्ता गलत भी हो सकता है और ठीक भी, ये तो हम भी जानते हैं। कहीं बीच वाला रास्ता तुम लोगों के काम का ना हो। बूंदी लापरवाही से बोला। जगमोहन सोहनलाल की नजरें मिली। ये हमें भटका रहा है। जगमोहन बोला, हम पहले रास्ते से ही भीतर जाएंगे। सोहनलाल ने कहा, औरत का कहना मत मानो, दूसरे रास्ते से भीतर प्रवेश कर जाओ। बूंदी मुस्कुरा पड़ा। ये हमें भटका रहा है। जगमोहन ने पुनः कहा, सही रास्ता बता रहा हूँ तो मेरा एहसान मानने की अपेक्षा इल्जाम लगा रहे हो। बूंदी नाराजगी से बोला, तुम किसी भी कीमत पर हमें सही दिशा नहीं बता सकते। सोहनलाल ने कहा, क्यों? तुम खुद कबूल कर चुके हो कि तुम हमें सही जवाब नहीं दोगे। सही दे रहा हूं तो तुम लोग मान नहीं रहे, शक कर रहे हो। जगमोहन सोहनलाल और नानिया को देखता कह उठा, अपनी बातों से यह हमारा दिमाग खराब कर देगा। हमें पहले रास्ते से ही चलना चाहिए। चलो। नानिया पहले वाले रास्ते की तरफ बढ़ी। जगमोहन सोहनलाल उसके पीछे हो गए। ये क्या कर रहे हो? बूंदी कह उठा, मारे जाओगे। पहले दरवाजे से भीतर प्रवेश करते ही आग के दरिया से सामना हो जाएगा। उसकी बात पर तीनों ठिठक गए। पलटकर बूंदी को देखा। मेरी मानो तो तीसरे दरवाजे से भीतर प्रवेश कर जाओ, उसके बाद आनंद ही आनंद मिलेगा। बूंदी हंसकर बोला, हमें रुकना नहीं। बूंदी को घूरते जगमोहन बोला, पहले रास्ते से ही भीतर प्रवेश करो। वहां अगर आग का दरिया हुआ तो? नानिया के होठों से निकला, तो तुम अकेली नहीं, हम दोनों भी मरेंगे। शुभ शुभ बोल सोहनलाल। फिर एक एक करके तीनों पहले वाले रास्ते से भीतर प्रवेश कर गए। बूंदी फर्श पर बैठा शांत निगाहों से पहले रास्ते की तरफ देखा जा रहा था। मन आशंकाओं से घिरे थे, भय भी लग रहा था, परंतु तीनों में से एक रास्ता तो चुनना ही था और बूंदी विश्वास के काबिल नहीं था कि उसकी बात मानी जाए। मन में ये बात बैठाए कि देखते हैं क्या होता है। पहले रास्ते से वे भीतर प्रवेश कर गए थे। भीतर प्रवेश करते ही तीनों ने खुद को एक बाजार में पाया। चहल पहल थी बाजार में, लोग आ जा रहे थे, शोर उठ रहा था। छोटी बड़ी पुरानी दुकानें नजर आ रही थी। सिर पर खुला आसमान था। सामने से घोड़ा गाड़ी आते पाकर तीनों एक तरफ हो गए। ये कैसी जगह है? सोहनलाल के होठों से निकला। महाकाली की मायावी दुनिया है, नानिया ने कहा। लेकिन यह आसमान कैसे नजर आ रहा है? हमने तो पहाड़ी के भीतर प्रवेश किया था। आंखों का धोखा है ये सोहनलाल। धोखा? हाँ, ये सब मायावी जाल है। देखने में असली, कुछ भी नकली नहीं, परंतु सब कुछ जादुई है। महाकाली ने अपनी ताकतों से ये सब बसा रखा है। इस दुनिया में ये सब होना मामूली है। हैरानी है। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। जगमोहन हर तरफ ध्यान पूर्वक देख रहा था। क्या कहते हो? सोहनलाल ने पूछा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ आ पहुंचे हैं। जगमोहन ने कहा, यहाँ के लोगों से बात करें, उससे क्या होगा? शायद कोई काम की बात सुनने को मिले। महाकाली की जगह है ये, यहाँ हमें कोई काम की बात क्यों बताएगा? जगमोहन ने आसपास देखते हुए कहा। फिर भी पूछने में क्या हर्ज है? कहने के साथ ही सोहनलाल ने पास जाते आदमी को टोका। सुनना भाई साहब। वो आदमी ठिठका सोहनलाल को देखने लगा। ये कौन सी जगह है?
तुम नहीं जानते? नहीं, नए आए हो? हाँ, सोहनलाल ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। ये महाकाली की तिलिस्मी पहाड़ी के भीतर बसाई मायावी दुनिया है। मायावी दुनिया? तो क्या तुम असली आदमी नहीं हो? असली हूँ, जैसे तुम असली हो। तुम इस मायावी दुनिया में कैसे आ गए? महाकाली हम सब लोगों को यहाँ ले आई अपनी ताकतों से। हम यहीं के होके रह गए। तुम यहाँ से निकलना चाहते होगे? नहीं, मैं खुश हूँ यहाँ, मजे से जिंदगी बीत रही है। एक बात बताओ, हमने पहाड़ी के पीछे से भीतर प्रवेश किया है और सामने वाले रास्ते पर जाना चाहते हैं। कैसे जाएं? मैं ना तो पीछे का रास्ता जानता हूँ ना आगे का, मुझे कुछ नहीं पता, कहकर वो आगे बढ़ गया। सोहनलाल उसे जाते देखता रहा। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, परंतु ये सब मायावी था। क्या करें अब? सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। हमें रास्ता पूछते रहना होगा, जगमोहन ने कहा। किसी से तो पता चले। तभी नानिया का स्वर दोनों ने सुना। लो, ये फिर आ गया। दोनों की नजरें घूमी। सामने से बूंदी आ रहा था। वो पास आ पहुंचा। मैं तुम लोगों को ही ढूंढ रहा था, बूंदी बोला। तुम्हारे बिना मन नहीं लगा मेरा। तुम्हें आना ही था तो हमारे साथ आ जाते, सोहनलाल ने उसे घूरा। तब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। बूंदी ने नानिया को देखा। मैं इसका हाथ पकड़ना चाहता हूँ। कभी नहीं, नानिया ने तेज स्वर में कहा। गुस्सा मत करो, बूंदी बोला। मैं तुम्हें गुस्से में नहीं देख सकता। तुम चाहते क्या हो? जगमोहन ने पूछा। कुछ नहीं, मैं तो सेवक हूँ, सेवा करना मेरा काम है। अगर तुम लोग दूसरे वाले दरवाजे से भीतर आते तो अब तक सामने वाले दरवाजे के पास पहुंच गए होते, परंतु तुम लोग तो यहाँ आ गए, एकदम उल्टी तरफ। तू सच में घटिया इंसान है, जगमोहन मुस्कुराया। मैं ज्योतिष का काम भी जानता हूँ और बता सकता हूँ कि तुम तीनों बहुत जल्द मरने वाले हो, परंतु तुम तीनों की ही उम्र बहुत लंबी है, जीते जीते तंग आ जाओगे, बूंदी ने कहा। आशीर्वाद दे रहा है या फांसी की सजा सुना रहा है? सोहनलाल ने कड़वे स्वर में कहा। इन दोनों बातों में कौन सी बात सच है? जगमोहन ने बूंदी की आंखों में झांका। दोनों ही सच है। वैसे ये पता लगाना तुम लोगों का काम है कि कौन सी बात सच है। ये इसी तरह की बातें करके हमारा दिमाग खराब करता रहेगा, नानिया बोली। मैं तुम्हारा हाथ। चुप रहो, नानिया उखड़ी। फिर नाराज हो गई। जबकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, बूंदी ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम हमें काम की बात बताओगे या यूं ही उल्टी बात करते रहोगे? पूछो पूछो, काम की बात पूछो। सामने वाला रास्ता किधर है जहां से देवराज चौहान ने आना है? पूर्व या पश्चिम, इन दोनों तरफ से एक रास्ता चुन लो, बूंदी मुस्कुराया। इससे या तो तुम्हारी उम्र लंबी हो जाएगी या छोटी, या तो देवा से मिल लोगे या नहीं। ये इसी तरह की बातें करेगा। जथुरा कहाँ है? वो जहां भी है आराम से है, परंतु दुखी बहुत है, बूंदी ने मुंह लटकाकर कहा। सोबरा का कालचक्र पकड़ते ही उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन जो भी हुआ उससे वो खुश है। तुम पागल तो नहीं हो? नानिया ने तेज स्वर में कहा। बिल्कुल नहीं, मैं तो सेवक हूँ, जगमोहन के होंठ सिकुड़े। हम देवराज चौहान से नहीं मिलना चाहते। ये तो अच्छी बात है, बूंदी बोला। तो अब कहाँ जाएं? उत्तर चले जाओ, दक्षिण चले जाओ, वहां देवा से मुलाकात नहीं होगी। हम जथुरा से भी नहीं मिलना चाहते। फिर तो तुम लोगों को पूर्व या उत्तर दिशा में जाना होगा, बूंदी कह उठा। ये हमारे किसी काम का नहीं। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। इसे पकड़कर पीटना शुरू कर दो, ठीक हो जाएगा, नानिया ने गुस्से से कहा। तुम अपना हाथ थामने का मुझे मौका दो, फिर मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, बूंदी, जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। कहो कहो, बूंदी ने सिर हिलाकर जगमोहन को देखा। हमें महाकाली ने तिलिस्मी पहाड़ी में इसलिए प्रवेश दिया है कि हम देवराज चौहान को समझाकर वापस ले जाएं। मालूम है, तो ये काम हम तभी कर सकते हैं जब देवराज चौहान से हमारी मुलाकात हो जाए। ठीक कहते हो। तो तुम हमें बताओ कि हम किधर जाएं, जहां देवराज चौहान हमें मिले। बताया तो है, पूर्व चले जाओ, पश्चिम चले जाओ, उम्र लंबी या छोटी हो जाएगी, देवा मिलेगा या। इसी पल जगमोहन ने बाज की तरह बूंदी पर झपट्टा मारा और तीनों को हक्के बक्के रह जाना पड़ा। तब उन्हें मालूम हुआ कि बूंदी मानव नहीं, मानव की छाया भर है। जगमोहन बूंदी के हवा रूपी इंसानी शरीर को पार करता हुआ नीचे जा गिरा। ऐसा होते ही बूंदी का छाया रूपी शरीर पल भर के लिए छिन्न भिन्न हुआ और अगले ही पल वो सामान्य दिखने लगा। उसके होंठ मुस्कुराहट के रूप में फैलते चले गए। जगमोहन गिरते ही संभला और फुर्ती से उठकर बूंदी को देखा। बूंदी बराबर मुस्कुरा रहा था।
नानिया ने सोहनलाल का हाथ पकड़ लिया। दोनों हैरान थे। तुम लोग मुझे पकड़ नहीं सकते, मुझ पर वार नहीं कर सकते, तुम कैसे इंसान हो? जगमोहन ने पूछा। मैं भी तुम जैसा ही हूँ, परंतु महाकाली का सेवक हूँ। तुम लोगों के सामने तो मैं छाया भर हूँ, मेरा असली शरीर तो एक कमरे में है जहाँ मैं रहता हूँ। बूंदी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम धोखा हो। तुमने कैसे सोच लिया कि महाकाली के सेवक पर हाथ डाल लेंगे? तुम तो मेरा हाथ पकड़ने को कह रहे थे। नानिया बोली। हाँ, पकड़ूं क्या? तुम तो छाया भर हो, मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते, नानिया ने सिर हिलाकर कहा। बूंदी मुस्कुराता रहा। तुम हमें भटकाने के लिए यहाँ मौजूद हो या राह दिखाने के लिए? जगमोहन ने पूछा। दोनों ही बातें हैं। वो कैसे? जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हर बात के दो जवाब दूंगा, एक झूठा एक सच्चा। सच को पहचान सको तो समझ लेना कि मैंने राह दिखाई, सच को नहीं समझे तो समझ लो मैंने भटका दिया। बेहतर होगा कि अब से इसकी बात को गंभीरता से ना लिया जाए। जगमोहन ने सोहनलाल से कहा। तुम जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेहमानों का मार्गदर्शक बनना ही मेरा काम है। हम तुम्हें अपने पास नहीं चाहते। मैं तो नहीं जाऊंगा। तुम मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ लेते? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि काल चक्र की रानी साहिबा का हाथ थाम सकूं। बूंदी ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम तो मेरे बारे में सब जानते हो, नानिया बोली। मैं सबके बारे में सब जानता हूँ। तभी जगमोहन ने राह चलती औरत से पूछा। यहाँ सूर्य किधर से निकलता है? उधर से, औरत ने एक दिशा की तरफ इशारा किया। कहाँ जाना है तुम्हें? पहाड़ी के सामने वाले रास्ते की तरफ। कौन सी पहाड़ी? यहाँ तो कई पहाड़ियाँ हैं। मैं उस पहाड़ी की बात कर रहा हूँ जिसके भीतर ये सब चीजें मौजूद हैं, जगमोहन ने कहा। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही, कहकर वो आगे बढ़ गई। जगमोहन ने बूंदी को देखा। बूंदी मुस्कुरा रहा था। जगमोहन ने नानिया से कहा। जथुरा की नगरी और सोबरा की नगरी दोनों किस दिशा में है? जथुरा की पूर्व की तरफ और सोबरा की पश्चिम की तरफ। तो हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे, जगमोहन ने कहा। ऐसी गलती मत करना, कह उठा बूंदी। पूर्व की तरफ जाओगे तो उम्र घट जाएगी, पश्चिम की तरफ जाओगे तो उम्र बढ़ेगी। हमें तुम्हारी बातों की परवाह नहीं, मैं तुम लोगों का भला चाहता हूँ। हम पश्चिम की तरफ से सोबरा की नगरी में आए हैं, सोहनलाल बोला। तो हमें पूर्व की तरफ ही जाना चाहिए। हाँ, इसकी बातों की परवाह मत करो। तीनों पूर्व दिशा की तरफ चल पड़े। नानिया ने सोहनलाल का हाथ पकड़ लिया। बूंदी भी उनके साथ चल पड़ा। तुम जाते क्यों नहीं? जगमोहन बूंदी से कह उठा। तुम तीनों की मौत देखने से पहले मैं कैसे जा सकता हूँ? इससे बात ही मत करो, नानिया बोली। उसके बाद तीनों ने बूंदी से बात नहीं की, जबकि बूंदी कुछ न कुछ कहता ही रहा। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यही समाप्त होता है। अब आपसे मुलाकात होगी महाकाली के तीसरे एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।